तो आज का जो हमारा सेशन है वो है नस्ट की एंट्रेंस टेस्ट और उसके गाइडेंस के हवाले से कि एक नस्ट के लिए टेस्ट में जब आप एंट्री के लिए जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको तवज्जो में रखनी पड़ती हैं और किस तरीके का टेस्ट होता है और क्या कितनी सीट्स है, इसकी तफसील के ऊपर हम तफसील बात करेंगे और डिस्कस करेंगे चीज़ें। और इसके लिए हमारे साथ आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं उनको भी मैं साथ साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ, बल्कि उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। तो मेरा नाम अरकम हुसैन है और माई इंटर अकेडमी से मेरा ताल्लुक़ है। पिछले 1.5 साल से इस इदारे के साथ मैं मुंसलिक हूँ, बल्कि तकरीबन 2 साल हो चुके हैं अब। और यहाँ पर एज एन मैथमेटिक्स के इंस्ट्रक्टर के तौर पर मैं इस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और काफ़ी अरसे से मेरा पढ़ाने का इस चीज़ में एक्सपीरियंस रहा है। एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन में मेरा ज़्यादा अमल दखल रहा है। नस्ट के बारे में मैं कुछ बेसिक बातें पहले आपको बताता चलूँ कि नस्ट यूनिवर्सिटी क्या है। नस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पाकिस्तान की ओनली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर टॉप 400 यूनिवर्सिटी में शामिल होती है। पाकिस्तान में कोई दूसरी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो इस टॉप रैंकिंग्स के अंदर शामिल हो। और नस्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है वर्ल्ड लेवल पर। नस्ट का जो इंजीनियर है वो यहाँ से ग्रेजुएट होके अच्छे इदारों में दुनिया जहान में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो नस्ट के हवाले से मजीद तफसील से बात करेंगे हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं आज के। और वो गेस्ट हैं सर एहसन अब्दुल्ला पटेल साहब। सर एहसन अब्दुल्ला पटेल के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि ही इज़ एन एक्सपीरियंस टीचर। पिछले 14 साल से ये एप्टीट्यूड टेस्ट प्रोग्राम्स के अंदर शामिल हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता रहे हैं कराची के। और ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि अब ये पिछले 2 साल से हमारे साथ माइंड अकेडमी के साथ भी मुंसलिक हैं और यहाँ पर ये मैथ्स के इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पर, सर एहसन अब्दुल्ला पटेल। और सर एहसन अब्दुल्ला फास्ट ग्रेजुएट हैं और इसके अलावा मैथमेटिक्स के अंदर मास्टर्स हैं ये। और इनसे मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे साथ जो है वो ज्वाइन करें हमें और आपके साथ उन तमाम तफसीलात को शेयर करें जो कि जिस मकसद से आज हम यहाँ पर बैठे हैं इस सेशन के अंदर। सो सर एहसन, आई थिंक आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इफ़ यू कैन ज्वाइन प्लीज सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपको भी आवाज मेरी आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा जी अरकम, एक तो ये कहना था कि कुछ बच्चों के ये इश्यूज हैं, ये जरा चैट पे आप देख लें। मेरे ख्याल है बच्चों ने शायद टैप ऑन जॉइन ऑडियो नहीं किया है, इसलिए उनको आवाज का इशू है। जरा देख लीजिए इसको, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे रोजे और रमजान को। कड़कती हुई धूप जो है ना, ऐसी तपिश हो रही है जो कि आप एंजॉय कर रहे होंगे रोजे के लिए। खैर जनाब, एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से पहले मैं बात कर लूं, ठीक है? एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से पहले मैं बात कर लूं क्योंकि कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों के, तो वो कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, फिर उसके बाद बात हो नस्ट के हवाले से तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए मैं ये समझता हूं कि लेट्स से कि मैं आपको ये कहूं कि जनाब हमने पाकिस्तान टूर पे जाना है, तो आप कहेंगे सर आवाज आ रही है आप सबको मेरी? आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है, मेरे कंटिन्यू कर ख्याल सकते म्यूट हो गया था गलती से। अच्छा, तो लेट से मैं आपसे कहूं कि यार हमने ना पाकिस्तान टूर पे जाना है और मैं रात के 2 बजे आपके घर के बाहर पहुंच जाऊं कि हाँ भाई चलो भाई बाहर आ जाओ और हम पाकिस्तान टूर पे निकल रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर क्या हो गया? ना कोई प्लान ना कुछ, ना अम्मी से पूछा ना अब्बू से पूछा, आप तो ऐसे ही आ गए और आप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टूर पे चलो। तो चलें ठीक है सर, माइंड बना लिया, चल लेते हैं पाकिस्तान टूर पे। कहाँ जाएंगे? यार ये तो मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे। अच्छा, कहाँ जाएंगे सर? कुछ तो आइडिया दें, कितने दिन के लिए जाएंगे? यार ये भी नहीं पता। सर कितना खर्चा आएगा? यार ये भी नहीं पता। तो ऐसे तो नहीं होता पाकिस्तान टूर। तो भाई मुझे एक बात बताओ, तुम जब अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो ये भी तो तुम्हारा एक टूर है, ये भी तो तुम्हारा एक प्लान है। तो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो ये तुम्हारे पास गोल ही नहीं है। हमें हमारे बच्चे को पता ही नहीं कि वो करना क्या चाहता है।
हमारे बच्चे से पूछो कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो, तो कहता है कि भाई मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, कुछ आइडिया है इलेक्ट्रॉनिक्स का? यस सर, बस वो हमारे जो बड़े मामू के जो बेटे हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो उन्होंने कहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लो, बड़ा स्कोप है। तो हमारे बच्चे की रिसर्च नहीं है। रिसर्च जब नहीं है, कुछ पता नहीं है फील्ड के बारे में, तो मेरे भाई मुझे बताओ कि कैसे 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 अपने गोल को अचीव करोगे? तो सबसे पहले गोल ही नहीं है हमारे बच्चे के पास। ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं 22 प्लेयर्स ग्राउंड में खड़े कर दूं, ठीक है, और मैं उनसे कहूं कि जनाब फुटबॉल भी दे दूं मैं उनको, और मैं कहूं कि भाई खेलो, तो खेल तो लेंगे वो। लेकिन सवाल ये है कि कितना खेलेंगे, किस हद तक खेलेंगे, कितनी देर खेलेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली उनको क्या चाहिए? गोल चाहिए। क्योंकि गोल पोस्ट अगर मैंने हटा दिए तो वो किधर गोल करेंगे, क्या करेंगे? तो इसका मतलब लाइफ में पहली चीज गोल का सेट होना जरूरी है। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेचारे जिनका गोल सेट नहीं है। कोई चचा मामू के कहने पे चल रहा है, कोई अम्मी की ख्वाहिश पे चल रहा है, कोई वालदैन की ख्वाहिश पे चल रहा है, कोई दादा की आखिरी ख्वाहिश थी कि यार मेरा जो आखिरी पोता होगा वो इंजीनियर होगा। तो भाई ख्वाहिशात पे नहीं, दूसरों की ख्वाहिशात पे नहीं, आपका गोल सेट होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है। दूसरा, ये आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि यार मैं इंटर के बाद, मैं ए लेवल्स के बाद मैं जो हूँ वो फ्रीलांसिंग कर लूंगा। पैसा कमाने की जो है ना बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हवस आ गई है बच्चों में, आज के नए जवान में। तो मेरे बच्चों, डिग्री का होना जरूरी है। चाहे तुम काम जो चाहे करो, लेकिन तुम्हारे पास डिग्री का होना जरूरी है। डिग्री की वर्थ होती है। ठीक है। आपको एक काबिल इंसान जब बन जाते हो आप, तो आपके लिए चीजें अचीव करना आसान होता है। बनस्बत इसके है कि आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल ना करें। जब पढ़ाई मुकम्मल नहीं करते तो जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। खैर, तो गोल सेट आपके पास सबसे पहले होना चाहिए कि लेट्स से अगर आप केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप पेट्रोलियम इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप कंप्यूटर साइंस कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप लेट्स से जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए आपके जहन में गोल सेट होना चाहिए। तो गोल सेट करना ये नहीं है कि भाई आपने जो ना दिमाग में बैठ के अभी फौरन 5 मिनट में सोच लिया कि भाई मैं, मेरा जो है ना ये गोल है। नहीं, इट विल टेक टाइम। इट इज अ प्रोसेस विच विल टेक एटलीस्ट 3-4 डेज। ठीक है, एक हफ्ता भी लग सकता है लोगों को। तो कुछ लोगों को तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, उनको अपने गोल का पता नहीं चलता कि हमारी लाइफ का गोल क्या है। तो असल चीज जो मैं समझ रहा हूँ आपके लिए, आपका गोल सेट होना है। तो गोल सेट करने के लिए आपने क्या करना है? लेट से आपके दिमाग में आया कि यार मैं केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, तो भाई आप ठीक है केमिकल इंजीनियरिंग करें, लेकिन उस केमिकल इंजीनियरिंग को करने के लिए आसपास सबसे पहले वो लोग ढूंढें जो केमिकल इंजीनियर हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियर बन चुके हैं। उनको आप पकड़ें, उनसे मशवरा करें। सर मैं तो ऐसे इलाके में रहता हूँ दूर दूर तक कोई इंजीनियर नहीं है। भाई होगा, किसी इलाके में होगा, मोहल्ले में होगा, दोस्तों में होगा, दोस्तों के चचा मामू होंगे, कोई ना कोई खानदान में दूर में रिश्तेदारों में होगा। उसको ढूंढो, उससे मुलाकात करो, उससे आइडिया लो, उससे उससे मशवरा करो कि सर मैं केमिकल इंजीनियरिंग कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं केमिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी को फॉलो करूँ, इंडस्ट्री कैसी है, मार्केट कैसी है, बाहर की बर्थ है नहीं है, फील्ड की बर्थ है नहीं है, हेक्टिक है, कैसा है, क्या है। दूसरी चीज ये कि जब भी मशवरा करें तो दो लोगों से मशवरा करें। एक वो लोग जो कि आपकी फील्ड के हों, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग करनी है तो केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड का बंदा हो, और एक वो जो इस फील्ड का ना हो, लेकिन लेकिन आपके साथ फ्रेंडली हो, आपका खैर ख्वाह हो, आपका वेल विशर हो। खानदान का कोई बंदा, खानदान का कोई बड़ा कजन, या फिर आपके किसी दोस्त का बड़ा भाई, या XYZ कोई ऐसा पर्सन जो कि आपका वेल विशर हो, उसको आप ढूंढें। वो आपको फील्ड से हट के भी गाइड करेगा कि हाँ यार, वो जो भी हो, वो खुद उसने CA किया हुआ है, खुद उसने जो है वो डॉक्टर है, लेकिन उसकी एक निगाह है, उसको एक अंदाजा है, उसने दुनिया देखी है, उसका मशवरा जो है ना वजन रखता है। तो आप उससे मशवरा करें कि सर मैं केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, आपका क्या मशवरा है? तो एक वो मशवरा जो फील्ड के बंदे का होगा, और एक वो मशवरा जो फील्ड के बाहर के बंदे का होगा। उन दोनों मशवरों पे फिर आपका फैसला करना आसान होगा। और साथ ही साथ आप सिर्फ मशवरा ही नहीं करेंगे, आप कुछ अपनी भी रिसर्च करेंगे। हम अंधी तकलीफ पे चल पड़ते हैं। अब हुआ क्या कि भाई एक बच्चा कंप्यूटर साइंस ले रहा है, चलो मेरा भाई पूरा कराची ने कंप्यूटर साइंस ले ली, पूरे पाकिस्तान ने कंप्यूटर साइंस ले ली, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर साइंस में, कोडिंग में आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपका लेट से नेटवर्किंग साइड पे इंटरेस्ट था, लेट से आपको कंप्यूटर साइंस अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आपने किसी के कहने पे अंधी तकलीफ कर ली और कंप्यूटर साइंस ले लिया।
तो भाई इन चीजों को थोड़ा सा रिसर्च भी करना पड़ता है। लेट्स से आप कोई भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें टॉप 5 यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। अब उसमें 5 टॉप की यूनिवर्सिटीज आ गई, उनका एलुमनाई नेटवर्क देखें, उनका जो है ना मार्केट फीडबैक देखें, उनकी इंजीनियर्स का फीडबैक देखें कि भाई मार्केट में लोग उनके इंजीनियर्स को कितना पहचानते हैं, कितना मानते हैं। तो ये सारी रिसर्च करने के बाद फिर कहीं जाके आपका गोल सेट होगा। जब गोल सेट हो जाएगा तो फिर दूसरी चीज क्या आती है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं दूसरी चीज क्या आती है जब गोल सेट हो जाता है। फाइंडिंग डेडलाइंस, प्रिपेयर अ प्लान टू अचीव इट, प्लानिंग, अचीव करने की कोशिश, प्लानिंग, गुड, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो बेटा गोल में आ गया, एफर्ट्स ठीक है, गोल तक पहुंचने का पाथ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, गोल तक पहुंचने का पाथ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। मेरे नजरिए के मुताबिक वो डायरेक्शन चाहिए आपको। देखिए अब 22 प्लेयर हमने ग्राउंड में खड़े तो कर दिए, उनको गोल पोस्ट भी लगा दी, लेकिन हमने ये बताना भूल गए कि किसको किस तरफ गोल करना है। ये वाले इधर गोल कर रहे हैं, ये वाले उधर गोल कर रहे हैं, हालांकि इनको इधर करना था और इनको इधर करना था, तो उल्टे गोल कर रहे हैं। तो जब उल्टे गोल कर रहे हैं तो भाई वो फिर स्कोरिंग थोड़ी होगी, वो तो ओन गोल होंगे। तो इसका मतलब है अगर सारे एक ही तरफ गोल करना शुरू कर दें तो भी मैच नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन कौन देगा? सबसे पहले डायरेक्शन आपको अल्लाह ताला देते हैं। तो आपने डायरेक्शन के लिए सबसे पहले अल्लाह से दुआ मांगनी है। वट एवर रिलीजन यू फॉलो, आपने दुआ मांगनी है, ठीक है। आपने जो है वो अपने रब से दुआ मांगनी है, और फिर आपने उसके बाद मेहनत तो बात की बात आएगी। तो सबसे पहले आपने मांगना है, डायरेक्शन मांगनी। डायरेक्शन और कौन प्रोवाइड करेगा? आपके बड़े आपको डायरेक्शन देंगे। जहां भी आप एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करेंगे, जहां भी आप पढ़ना चाहेंगे, जिनसे आप पढ़ेंगे अपने उस्तादों से आपको डायरेक्शन मिलेगी, आपके बड़ों से आपको डायरेक्शन मिलेगी। तो डायरेक्शन आपको इस तरीके से मिलेगी। डायरेक्शन के बाद फिर उस डायरेक्शन को किस तरीके से अप्लाई करना है। देखिए मेहनत जो है ना, मजदूर भी करता है, और मेहनत जो है वो एक प्रॉपर्टी डीलर भी करता है, और मेहनत जो है वो एक एस्ट्रोनॉट भी करता है। आप देखें इनकी इनकम में फर्क देखें। आप देखें कि भाई बेचारा मजदूर, अभी देखें गर्मी में कोई ना कोई मजदूर आपको बाहर नजर आएगा, रोजे में रोजा रख के जो है ना मेहनत कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, लेकिन बेचारे की उजरत क्या होगी? 1,500 रुपए, 1,000 रुपए, मैक्सिमम 2,000 रुपए। लेकिन बेचारा मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है। तो आपने हार्ड वर्कर तो बनना है, लेकिन मैं इसको करेक्ट ये करता हूं, आपने हार्ड वर्कर से बेहतर है कि स्मार्ट वर्कर बनना है। आपने हार्ड वर्कर से बेहतर है स्मार्ट वर्कर बनना है। पहले जमाने में असाइनमेंट करनी होते थे, बच्चे भाई लिख और रहे हार्ड हैं। वर्कर से बेहतर है आप स्मार्ट वर्कर बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्मार्ट वर्क करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से तरक्की कर सकते हैं। अब पहले लोग क्या कर रहे होते थे? हाथों से लिख रहे होते थे। फिर अब क्या हुआ? फिर एक्सेल आ गया, फिर वर्ड आ गया, तो चीजों में क्या आ गई? नई इनोवेशन आ गई, स्मार्ट वर्क हो गया। तो आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं करें, लेकिन उसको स्मार्टर वे में करेंगे तो आपकी मेहनत कम लगेगी और आपका रिजल्ट अच्छा होगा। भाई आर्कियोलॉजिस्ट भी पत्थर तोड़ रहा है, मजदूर भी पत्थर तोड़ रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट की तनख्वाह लाखों में है, मजदूर की तनख्वाह हजारों में है। आर्कियोलॉजिस्ट पत्थर को तराश कर ये बता रहा है कि भाई इसमें कौन से मिनरल्स हैं, इसमें कौन सी काम की चीज है। और मजदूर सिर्फ क्या कर रहा है? सिर्फ बगैर किसी चीज के, मतलब बगैर किसी नॉलेज के उस पत्थर को तोड़ रहा है कि भाई इसके पीछे क्या निकलेगा उसको पता नहीं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट जब तोड़ रहा है तो उसको पता है कि हाँ भाई इसके पीछे कोयले की माइन है, हाँ भाई इसके पीछे सल्फर निकलेगा, हाँ भाई इसके पीछे आयरन निकलेगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट भी वही काम कर रहा है, मजदूर भी वही काम कर रहा है, लेकिन लेकिन दोनों के देखेंगे कि स्मार्ट वर्क किसका है। तो हमें हार्ड वर्क से बेहतर है स्मार्ट वर्किंग पे जाना है। तो जनाब ये तो हमारी हो गई एजुकेशन के हवाले से बात। अब हम आ जाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन पे। जनाब एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन, बहुत सारे बच्चों के जहन में बहुत सारी बातें होती हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, जिसपे मैं कमेंट्स में आपसे चाहूंगा कि आप मुझे जवाब दें कि आपके लिहाज से एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन क्या चीज है? आई नीड योर कमेंट्स। किस चीज का नाम है एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन? टू प्रिपेयर फॉर अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, फॉर एडमिशन नहीं,
एप्टीट्यूड टेस्ट, चले इसको इस तरह कर लेता हूं सवाल को कि एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए आपको ज्यादा फोकस किस चीज पे करना पड़ेगा। चले मैं सवाल थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि आपको ज्यादा फोकस किस चीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम पे फोकस करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, प्लान बनाना पड़ेगा, मटेरियल करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज होनी चाहिए, टाइम टेबल, कॉन्सेप्ट्स, ज्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे करना होगा, अपने कॉन्सेप्ट पर, टाइम मैनेजमेंट, टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, की पॉइंट्स, ओके, स्मार्ट स्टडी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पास्ट पेपर पे फोकस करना होगा। ठीक है, सो आई गॉट सम जम्बल्ड आंसर्स। ठीक है, अगर मैं आपके डाटा को कलेक्ट करूं तो वो घूम रहे हैं किन वर्ड्स के आसपास? कॉन्सेप्ट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल, इन चीजों के आसपास आपके जो कमेंट्स हैं वो घूम रहे हैं। मेरे नजरिए के मुताबिक मेरे भाई, 1 2 3 4 5, भाई दीन के 5 सुतून है ना, तो एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन के भी 5 सुतून है। इन 5 सुतून पे प्रॉपर मेहनत करनी है। आप सिर्फ नमाज पढ़ लें, ज़कात न दें, आपके खिलाफ जिहाद किया जाएगा। माफ कीजिएगा भाई, मजाक कर रहा हूँ। तो भाई ये 5 रुकन है, आपके 5 रुकन प्रॉपर फॉलो करने हैं तो इस्लाम में है आप। तो भाई मुझे एक बात बताओ, एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन के भी मैं कितने रुकन कह रहा हूँ आपको? 5 रुकन कह रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गई बात, मजाक कर रहा था। थोड़ा सा ह्यूमर रखने के लिए आपको भी जगा के रखना है रोजे में। आप लोग भी टाइम हो रहे होंगे कि हाँ भाई जनक कमजोर पड़े हुए हैं आप लोग रोजे में, तो थोड़ा सा आप लोगों को रखना पड़ता है। अच्छा भाई, तो अब 5 चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, 5 चीजें कौन सी बताई मैंने आपको, जरा गौर से सुनिएगा भाई। पहली चीज जो है ना, वो है आपकी थ्योरी। किसी बच्चे ने शायद लिखा थ्योरी, ठीक है, नहीं लिखा कोई बात नहीं। थ्योरी मेन पिलर, पहला पिलर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन का, थ्योरी। दूसरा पिलर कॉन्सेप्ट्स। बहुत सारे बच्चों ने बोला, लेकिन ये दूसरा पिलर है, कॉन्सेप्ट्स। तीसरा पिलर एमसीक्यूज। चौथा पिलर टाइम मैनेजमेंट। पांचवा पिलर कैलकुलेशन। तो आज के बाद कोई तुमसे पूछे कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट किस चीज का नाम है, तो किसी एक चीज का नाम नहीं लोगे, 5 चीजों का नाम लोगे। थ्योरी, कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज और टाइम मैनेजमेंट और कैलकुलेशन। ठीक है जी। तो जनाब मैं था थ्योरी, कॉन्सेप्ट। तो जनाब थ्योरी क्या चीज है? लेट से आपको 2 पॉइंट मौजूद है आपके पास। ठीक है, एक पॉइंट है लेट से 1,2, एक पॉइंट है भाई 8,6। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालें, तो इन 2 पॉइंट के दरमियान आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आप चैट यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, √65। ठीक है, कैसे किया आपने? हाँ भाई स्टूडेंट्स, आई नीड योर रिस्पॉन्सेज। अगर 2 पॉइंट्स का हमें डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जी, सही जवाब दिया इन्होंने, डिस्टेंस फॉर्मूले। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं आपसे ये डिस्टेंस फॉर्मूला छीन लूं, तो क्या आप इस डिस्टेंस फॉर्मूला के बगैर ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, और कोई तरीका, प्लॉटिंग करके स्केल से नाप सकते हैं। तो तरीके तो कई हैं, लेकिन बेटर वे क्या होगा कि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन में मुझे फॉर्मूले का पता होना जरूरी है। अगर मुझे फॉर्मूले का पता नहीं होगा तो उसके बगैर मैं सवाल नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी जो मेरे फॉर्मूले के बगैर नहीं हो पाएंगी। तो अब आप समझ रहे हैं कि थ्योरी क्यों जरूरी है। लेट से मैं आपसे पूछ लूं भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? हाँ भाई किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो जनाब ये क्या चीज है? ये थ्योरी है ना। अगर ये वैल्यू आपको याद नहीं है तो अब आप मुझे बताएं, एमसीक्यू कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास टाइम भी तो शॉर्ट है। आपके पास 1 मिनट है, एक एमसीक्यू है। तो जनाब 1 मिनट में अगर आपने एक एमसीक्यू करना है, मैं आपसे पूछ लूं 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो इसका जवाब है sec स्क्वायर थीटा। तो अब आप वहां पर अब बैठ के डिराइव नहीं करेंगे। अगर आप डिराइव नहीं करेंगे, ये सारी बातें मैं करूंगा मुनीब, कि आपने जो कहा है कि सिंध स्टूडेंट्स के लिए नस्ट में जाना मुश्किल है, ये सारी बातें मैं आपसे करूंगा, ये सारी बातें आपसे करूंगा मैं। तो
अब देखें, थ्योरी का पक्का होना जरूरी है। अगर आपकी थ्योरी पक्की नहीं है तो बहुत सारे सवालात में आप फंस जाएंगे। इसका मतलब है मैं थ्योरी को नहीं छोड़ सकता, मुझे थ्योरी की बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसके बाद अब अगर मैं थ्योरी पक्की कर लूं, सर मैंने ना सारे फॉर्मूले याद कर लिए, सर मैंने सब कुछ कर लिया, सर मुझे एक एक चीज याद है। भाई अब लेट से आपको सोडियम का मास वहां नहीं दिया हुआ एमसीक्यू में, अब आपको मास यूज करना है, तो सोडियम का मास आपको याद होना चाहिए। आपको जो है वो लेट से यूज करना पड़ गया वहां पर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, तो अगर वो आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप फिर नहीं कर पाएंगे। जैसे बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा अगर आपको नहीं पता तो आप एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे। तो थ्योरी जो है वो आपकी पक्की होना जरूरी है। सर सिंध वाले बच्चों को कम तरजीह दी जाती है पंजाब की यूनिवर्सिटी में, मैंने सुना है। देखो बेटा, पहली बात तो ये कि जो हमारे पास यूनिवर्सिटी है नस्ट, वो पंजाब की यूनिवर्सिटी नहीं है, पंजाब में मौजूद जरूर है, लेकिन वो ऑल पाकिस्तान के लिए ओपन मेरिट है। आप किसी भी सूबे के हो, किसी भी शहर के हो, इवन बाहर मुल्क के हो, आप नस्ट में अप्लाई कर सकते हैं विद इक्वल अपॉर्चुनिटी। नस्ट का टेस्ट कैसा होता है, क्या होता है बेटा, इस हवाले से मैं सारी बातें करूंगा। पहले मुझे जरा जनरल बातें करने दें, मैं ये सारी बातें आपके सामने करूंगा। जनाब, सर आप एनईडी का ऑनलाइन सेमिनार करवाएंगे? जी बेटा, उसका भी इंशाल्लाह हम जरूर करवाएंगे। ठीक है, अच्छा बेटा, तो अब मैं आपके पास आ गया थ्योरी से बढ़ के कॉन्सेप्ट पे। जब मैं कॉन्सेप्ट पे आ गया, देखो थ्योरी नस्ट स्कॉलरशिप, देखो बेटा आखिर में मैं एक आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा, तो उसमें आप अपने सारे सवाल मुझसे पूछिएगा। अभी फिलहाल जो मुझे जरूरी बातें करनी है वो आप मुझे करने दें, वरना वो रह जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, तो कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट का होना क्यों जरूरी है कि भाई लेट से मैंने आपसे कहा कि अब आपके पास क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सर फास्ट का मैथ नस्ट की तरह का होता है? जी कमोबेश उसी तरह का होता है। ये सारे सवाल आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। फिलहाल बेटा मेडिकल के स्टूडेंट नस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल के हवाले से हमारा सेमिनार कंडक्ट होगा, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। अब मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूं जनाब। आप लोग कोशिश करें कि सवालात वेट करें अपने टाइम, जब मैं आपको टाइम दूंगा सवालात का, आप उस टाइम पे अपने सवालात पूछिएगा जो भी आप लोगों के सवालात होंगे। ठीक है जनाब, अच्छा जी। अब जनाब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, लेट से मैंने आपसे कहा भाई दो लाइंस पैरेलल है। जब दो लाइंस पैरेलल है तो क्या होता है, स्लोप कैसे होते हैं उनके? हाँ भाई, आई नीड आंसर्स। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। इक्वल क्यों होते हैं? हाँ भाई, इक्वल क्यों होते हैं? डायरेक्शन की वजह से। अब्दुल फहीम, किसी हद तक सही जवाब दिया आपने, बल्कि इनफैक्ट सही जवाब दिया आपने, क्योंकि डायरेक्शन सेम होती है, एंगल बिटवीन देम जीरो होता है, इंटरसेक्ट नहीं करते। बेसिकली सही जवाब अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जो इंक्लिनेशन है, इनका जो इंक्लिनेशन है वो दोनों का सेम होता है। अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो इनका जो इंक्लिनेशन है वो सेम होगा। जब इंक्लिनेशन सेम होगा बेटा तो उनके स्लोप सेम होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है ना जी, ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप थ्योरी में जीते हैं तो साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी पक्का होना जरूरी है। अगर थ्योरी के साथ आपका कॉन्सेप्ट पक्का नहीं है तो बहुत सारे सवालात में आप फंसेंगे। नस्ट के हम जब सवालात देखते हैं तो हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी नजर आते हैं, हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी नजर आते हैं। इस थ्योरी और कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले तो फेडरल बोर्ड की बुक खरीद लें, फेडरल बोर्ड की या पंजाब बोर्ड की बुक खरीद लें, और उसमें एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी मौजूद है उस थ्योरी को पढ़ना शुरू कर दें, उस थ्योरी को पढ़ना शुरू कर दें। ईच एंड एवरीथिंग जो काम की बात लगे उसको अंडरलाइन करें, उसको हाईलाइट करें। आप बोलेंगे सर ने हाईलाइटर का एक नया खर्चा बता दिया। देखो बेटा, फेडरल बोर्ड की बुक आपको उर्दू बाजार से मिल जाएगी आराम से, या आप जिस शहर से भी हैं वहां पर आपको आराम से मिल जाएगी किसी बड़े बुक स्टोर से। उसके अलावा आप जो है फेडरल बोर्ड ले लें या फिर पंजाब बोर्ड की बुक ले लें, जो
उनकी जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, बोर्ड की जो बुक है, और उसके अंदर चैप्टर्स में सवालात से पहले थ्योरी मौजूद है, उसकी आपने रीडिंग करनी है। तो आपकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पक्के होंगे, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। इन्होंने बताया है कि स्टूडेंट ने कि एवरीथिंग FBISE इज फ्री पीडीएफ ऑन इल्म की दुनिया। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन कि इल्म की दुनिया पर आपको इसकी सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी। सर ओनली 100 days आर लेफ्ट, अ वेरी क्विक स्टडी शुड बी अप्लाइड। जी ये सब मैं आपको बताता हूँ, ये सब मैं आपको बताता हूँ, मैं मुझे आने दें इस बात पे। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नस्ट है वो क्या फॉलो करता है वो सब मैं बात करूंगा आपसे। अभी मुझे जनरल आप बात करने दें, जनरल बात करने दें। आप लोग सवाल पे सवाल करे जा रहे हैं तो मैं आपको सही तरह बात कर नहीं पा रहा हूँ, प्लीज वेट कीजिए। जनाब थ्योरी भी पक्की हो गई, कॉन्सेप्ट भी पक्का हो गया। अब एमसीक्यूज जो है ना वो बच्चे से नहीं हो पाते। अब एमसीक्यूज में मसला क्या है भाई, एमसीक्यूज जो है ना वो हमसे नहीं हो पाते। अब हमारे बच्चों का इशू ये है कि भाई एक बिटर रियलिटी है कि हम जिस इलाके में रहते हैं अब यहाँ पर चीटिंग वीटिंग बहुत होती है, तो एमसीक्यूज आगे पीछे से पूछ के हम कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज को हम इतना ध्यान नहीं देते, एमसीक्यूज की तैयारी को हम इतना सर पे नहीं लेते। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई जैसे हमने कोई चैप्टर पढ़ाया आपको, लेट से मैंने आपको नंबर सिस्टम का एक चैप्टर पढ़ाया, मैंने कहा चलो भैया प्रैक्टिस के लिए आपको 50 एमसीक्यूज मैंने दे दिया। अब बच्चों को हार्ट अटैक आ जाएगा, है सर 50 एमसीक्यूज, तो 50 एमसीक्यूज में कैसे करूंगा। तो अब वो मिनी हार्ट अटैक जो आ गया ना उसको 50 एमसीक्यूज करने का, तो भाई इसी डर को तो आपने उबूर करना है, इसी डर को तो आपने डर वो है ड्यू ड्यू वाले कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो भाई डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत खड़ी हुई है। तो भाई आपने एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा करने हैं, भरपूर एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज बैंक्स को फॉलो करना है, डिफरेंट किताबें आपने लेनी है, और उसके अंदर जो है ना अपने एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं, और हर टाइप के एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने हैं। देखो बेटा ये इंटर का एग्जाम नहीं है। इंटर के एग्जाम में क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली बुक से आ रहा होता है। जब बुक से आ रहा होता है तो आपको पता होता है यार ये सवाल की प्रैक्टिस कर लूं मैं, हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है भाई, सवाल आएगा अनसीन कॉन्सेप्ट और थ्योरी के ऊपर। आपको जो सवालात आएंगे वो कहीं से भी कोई से भी सवाल आ सकता है, और दुनिया जहां से कहीं से भी सवाल दे सकते हैं वो। तो इसका मतलब आपका सिलेबस तो कंफर्म है, लेकिन सिलेबस के अंदर कौन सा सवाल वो दे सकते हैं, कहां से दे सकते हैं, अपने पास से बना के दे सकते हैं, वो कोई श्योरिटी नहीं है। तो आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट पक्का करने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद कहीं जाकर आपकी अच्छी तैयारी होगी। जब तीन चीजों पे आपने उबूर हासिल कर लिया, इन तीन चीजों पे उबूर हासिल करना आसान है, थ्योरी पे, कॉन्सेप्ट पे, एमसीक्यूज पे। अब चौथी चीज क्या थी जनाब, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एक दिन में ठीक नहीं होती। टाइम मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, जब भी एमसीक्यूज करने बैठे भाई 40 मिनट के लिए बैठे हैं, 40 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए बैठे, उसके बाद ब्रेक लें, फिर 40 मिनट के लिए बैठे, फिर ब्रेक लें, फिर 40 मिनट के लिए बैठे, फिर ब्रेक लें, और हर 40 मिनट को नोट करें कि मैं इन 40 मिनट में कितने एमसीक्यूज कर पा रहा हूं। बताएं 40 मिनट का ड्यूरेशन रखने से क्या फायदा होगा बनिस्बत इसके कि मैं कोई ड्यूरेशन ना रखूं, मैं देर मार 4.5 2 घंटे बैठूं, 4 घंटे बैठूं, उसमें क्या होगा। और अगर मैं 40-40 मिनट के इंटरवल्स के लिए बैठूंगा तो उसमें क्या फायदा होगा। यू मैनेज योर अटेंशन स्पैन। और कमेंट्स बताइए, एक लिमिट रहेगी और प्रेशर हैंडल करना आएगा। वेरी गुड, यस आई नीड रिस्पॉन्सेस। पता चलेगा कितने एमसीक्यूज किए 40 मिनट में, बिल्कुल सही बताया आपने। तो जनाब हमें आइडिया होगा कि 40 मिनट में एमसीक्यूज कितने हुए। लेट से अगर मैं पहले 40 मिनट में सिर्फ 12 ही एमसीक्यूज कर पाया, तो अब मुझे अगली बार ये होगा कि यार मुझे ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। समझ आ रही है बात। तो मुझे एक दिमाग पे टेंशन होगी कि हाँ यार मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है, मुझे स्पीड थोड़ी तेज करनी है। तो 40 मिनट के जब हम टाइम इंटरवल अपना सेट कर लेंगे, भले 5 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा 40 मिनट बैठ जाए, ठीक है। और कोशिश करें कि अपने दिमाग को फ्रेश रखें, मोबाइल वोबाइल साइड पर रख दें, इंस्टाग्राम साइड पर रखें, लोगों के खास लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं उसको साइड पर रख दें, और आपने सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज करने जब भी बैठे मोबाइल आपका साइलेंट हो या आपके पास ना हो। देखें ये एक नासूर हमारे साथ मौजूद है, हमारी लाइफ में हमारा हिस्सा है, हम खुद भी इससे अटेंशन डाइवर्ट होती है हमारी, एज अ टीचर भी हमारी अटेंशन डाइवर्ट होती है। लेकिन जब आप अब एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, अपने घर वालों को बताकर बैठे भाई मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, एमसीक्यूज पे कंसंट्रेशन कर रहा हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें, मोबाइल भी आपको डिस्टर्ब ना करे। कुछ लोग
एमसीक्यूज करते हुए गाने सुनते हैं, वो भी डिस्टरबेंस है, आपके लाशऊरी में डिस्टरबेंस है, ठीक है। आपका माइंड जो है ना इनर पीस होना चाहिए, तो आप एमसीक्यूज अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जनाब एमसीक्यूज करने जब भी बैठे, ये सब बता रहा हूँ कि, और पता भी चलेगा कि एमसीक्यूज किस टाइप के आते हैं। जी बिल्कुल सही बताया आपने, एमसीक्यूज का आइडिया होता है आपको। जब भी एमसीक्यूज करने बैठे हैं, डायरेक्टली एमसीक्यूज करने ना बैठे, जो भी आपने जहां से भी पढ़ा, हमारे पास से पढ़ा, एक्सवाइजेड कहीं से भी पढ़ा, आपने जो भी लेक्चर्स बनाए अपने पास, प्रॉपर लेक्चर्स नोट करें। बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर्स नोट नहीं करते, एमसीक्यूज करने बैठते हैं, चीजें आती हैं, फंसते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर आगे पीछे दोस्तों के पास भागते हैं, टीचर्स से पूछते हैं। तो भाई जब टीचर पढ़ा रहा था उस वक्त आपने लेक्चर अपने पास क्यों नोट नहीं किया? टीचर लेक्चर में एक एक चीज बताता है, हम अपने लेक्चर में एक एक चीज बताते हैं, चाहे वो चुन्नी से चुन्नी चीज क्यों ना हो, चूंटी से चूंटी चीज क्यों ना हो, या हाथी से हाथी चीज क्यों ना हो, हम एक एक चीज अपने लेक्चर्स में बताते हैं, मेक श्योर करते हैं कि थ्योरी और कॉन्सेप्ट दोनों हम पूरे कराएं। उसके बाद आप जब नोट करोगे तो आपको आसानी होगी, जब आप एमसीक्यूज करने बैठोगे तो वो थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ होगा, आप एक दफा गो थ्रू करोगे, हाँ देखोगे अच्छा सर ने ये बताया था, अच्छा सर ने ये बताया था, अच्छा सर ने ये बताया था, सारी चीजें जब गो थ्रू करोगे तो उसके बाद एमसीक्यूज करना आपके लिए आसान हो जाएंगे। बजाय इसके कि आप विदाउट प्रिपरेशन बैठ जाएंगे, भाई विदाउट वार्म अप किए अब बॉलिंग कराने खड़े हो जाओ तो कंधा ही उतरेगा ना भाई। विदाउट वार्म अप किए जो है ना फुटबॉल खेलने चले जाओ तो पट्टे चढ़ेंगे। तो जनाब यहाँ पर भी आपको वार्म अप करना जरूरी है। वार्म अप क्या है आपका, कि जो आपने लेक्चर बनाया था टीचर का देख के, उसको आपने जो नोट डाउन किया था उसको गो थ्रू करना है। जनाब इसके बाद आ जाइए कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन, जी कैलकुलेशन का सबसे बड़ा मसला ये हमारे बच्चों का, कि कैलकुलेटर तो हम अपना भगवान मानते हैं। तो भाई हम चेक करते हैं 2 3 का भी कैलकुलेटर पे चेक होता है, भाई गर्मी हो रही है साला 5 ना हो गया हो, है ना। तो हम यहाँ पर एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो कैलकुलेशन है, अपने पर ट्रस्ट नहीं होता कि सही कर रहे हैं। सही कहा अब्दुल मोइज ने। अब्दुल मोइज कह रहे हैं कि भाई अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि देखिए नस्ट की बात करें, एनईडी के अलावा जितनी यूनिवर्सिटीज हैं भाई, वो टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ कर ही नहीं रही। बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई मिर्चें खिलाएंगे भी और प्याज भी लगेगी और पानी भी नहीं देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जनाब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आपको कैलकुलेशन अपनी तेज करनी पड़ेगी। साइन 30 है, साइन 30 सर ये तो हमने कैलकुलेटर से निकाला है जिंदगी भर, इसकी वैल्यू सर वो तो याद नहीं है। हाँ बेटा 1060, सर ये तो याद नहीं है। बेटा रूट लेट से √289, सर ये तो हमें नहीं पता। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, आपको क्यूब्स याद करने पड़ेंगे। आपको कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। यस सिराज यू आर एब्सोल्युटली राइट, हमें हर चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं जरा 1 मिनट चैट सबके लिए खोल देता हूँ, ताकि जो है वो आप यहाँ पर सब जो है वो चैट देख सके एक दूसरे की। लेकिन प्लीज बद तहजीबी से इज्तनाब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो जनाब यहाँ पर हम जब कैलकुलेशन तेज करेंगे तो हमें क्या क्या करना होगा, हमें रूट्स याद करने पड़ेंगे, हमें स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, हमें रेसिप्रोकल वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। लेट से 1/2 क्या होता है, लेट से 1/4 क्या होता है। अब 1/4 मैं पूछ लेता हूँ बच्चों से, तो अच्छे खासे बच्चों को हकीकत है कैलकुलेटर के बगैर नहीं पता होता, कुछ को पता भी होगा। अब लेट से मैं आपसे पूछ लूँ भाई 1/7 क्या होता है, मुजम्मिल ने फौरन बताकर जो है ना नंबर बढ़ा लिए। तो भाई बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, क्योंकि कैलकुलेटर पे इतना 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 अंधा होता है भरोसा कैलकुलेटर पे कि भाई हमारा जो है ना हाथ कैलकुलेटर की तरफ ही जाता है। तो 1/7 0.14 होता है, लेकिन 2/7 जो है वो 0.28 समथिंग होता है, ठीक है। तो जनाब हम कैलकुलेशन को तेज करने के लिए एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो यू हैव टू टेक नेसेसरी स्टेप्स कि आप अपनी कैलकुलेशन कैसे तेज करेंगे। अपने जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ए लेवल्स की क्लासेस पढ़ रहे हैं वहां पर भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम कर दें, ताकि आपका कैलकुलेटर के बगैर हाथ साफ हो जाए। तो जनाब यहां तक तो बात हो गई हमारी किस चीज की, यहां तक हमारी सारी की सारी बात हो गई। गुलाम मुर्तजा क्या पूछ रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं समझा।
तो जनाब यहाँ तक हमारी 5 चीजें क्लियर हो गई, पिलर्स, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, टाइम मैनेजमेंट और कैलकुलेशन। तो अब आज के बाद हमारे बच्चों का एटलीस्ट माइंड क्लियर हो गया कि एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन में हमें 5 अलग चीजों पे मेहनत करनी है। जनाब एमसीक्यूज के लिए कोई प्रिपरेशन बुक, हमारी अपनी प्रिपरेशन बुक है, आप जब अगर हमारे पास से करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन तो वो आप लोगों को कोर्स मटेरियल में मिलती है, अदरवाइज आप अलग से भी हमारे पास से परचेज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाते हैं हम नस्ट के ऊपर। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझें कि मैं कहाँ पढ़ाता हूँ भाई, मैं माइंडट्री एकेडमी में पढ़ाता हूँ और कहाँ पढ़ाता हूँ, तो माइंडट्री एकेडमी का हमारा जो एप्टीट्यूड प्रोग्राम है मैं उसमें पढ़ाता हूँ। तो ये डिफरेंट बुक्स मौजूद हैं मार्केट में। आप माइंडट्री एकेडमी बेसिकली इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसके ऊपर हम प्रॉपर एलएमएस के थ्रू एंड लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू हम पूरा एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं। वो एंड में सर नईम आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर देंगे, फिलहाल मुझे अपने मुद्दे पे रहने दें। अच्छा जी, तो जनाब हमारे पास जब नस्ट की बात करते हैं तो नस्ट हमारा टॉप 500 में आता है वर्ल्ड में, ठीक है। और सर बुक सर नियर पेयर बेस्ट है या नहीं, यार ये कैसा सवाल है यार। अच्छा जी, बात सुने, देखें मुजम्मिल, व्हाई आर यू आस्किंग मी सम पर्सनल क्वेश्चन, सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या मतलब है यार कहाँ से बिलोंग करता हूँ, भाई पाकिस्तानी हूँ मैं। ई कैट कोर्स की फी क्या है, ये सब आपको एंड में सर नहीं बताएंगे, प्लीज जरा मुझे आप अपने तरीके से जरा बात करने दें। जनाब नस्ट टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आती है एशिया के, ठीक है। और नस्ट जो है आपके पास टॉप 3 में आती है पाकिस्तान में, ठीक है। नस्ट के साथ एक और यूनिवर्सिटी है प्यास, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, शायद यही है, ठीक है। फेडरल की मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बुक आप ले सकते हैं, ठीक है, वो बुक ले लें। काइंडली आप क्वेश्चंस मुझसे एंड में करें, ठीक है, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। जनाब नस्ट के अंदर जो हमारा फी क्राइटेरिया है वो तकरीबन पर सेमेस्टर हमारा 1.5 से 2 लाख पर सेमेस्टर के आसपास है। सेमी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। और नस्ट के हमारे जो कैंपस है मोर देन 20 कैंपसेस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। इसमें कराची में कैंपस है, रावलपिंडी में है, रिसालपुर में है, इस्लामाबाद में है, कोयटा में है एंड सो ऑन, एक लिस्ट है। तो जनाब नस्ट का जो टेस्ट है साल में 3 मरतबा आता है। अनफॉर्चुनेटली 2 टेस्ट आप मिस कर चुके हैं, तीसरा टेस्ट जो है वो जुलाई में आने वाला है। तो मैं आपको इस पे फोकस करने को कह रहा हूँ कि नस्ट का जो तीसरा टेस्ट है वो कब आ रहा है। अच्छा देखिए, नस्ट जो है वो सेमी प्राइवेट इदारा है। सेमी प्राइवेट से मुराद ये है कि बॉडी जो है ये गवर्नमेंट बॉडी है लेकिन अंडर प्राइवेट चलती है ये। तो अंडर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, ये अंडर आर्मी ऑफ पाकिस्तान और नेवी ऑफ पाकिस्तान फोर्सेस के अंडर चलता है। और हमने ये देखा भी है कि जो चीजें फोर्सेस के अंडर चल रही हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चीजें चल रही हैं। तो उन यूनिवर्सिटी को अगर हम देखें, जो नस्ट यूनिवर्सिटी वो फोर्सेस के अंडर चल रही है, तो वहां पर एक प्रॉपर इंतजाम चल रहा है, एक निजाम चल रहा है, करिकुलम बाहर का फॉलो हो रहा है। तो नस्ट की रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है। नस्ट का जो टेस्ट है वो जुलाई के 2nd वीक या 3rd वीक में है गालिबन। टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। नस्ट के टेस्ट में जनाब 200 एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि नस्ट के जो एमसीक्यूज आते हैं वो 200 आते हैं। 200 एमसीक्यूज हैंडल करना, बेटा ये इंजीनियरिंग के हवाले से बात हो रही है, आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल का एक सेमिनार होगा, उसको आप लीजिएगा तो उसमें आपको आपके सवाल के जवाब मिलेंगे। जनाब नस्ट में जो हमारी फील्ड्स हैं वो कौन कौन सी हैं भाई, आपको सिविल इंजीनियरिंग मिलेगी, आपको केमिकल इंजीनियरिंग, आपको एरोनॉटिक्स, एवियोनिक्स, आपको मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपको मैकाट्रॉनिक्स। तो गोया कोई ऐसी फील्ड नहीं छोड़ी नस्ट ने जो कि जिसकी वो इंजीनियरिंग ना करवा रहे हो। कैंपसेस मैं आपको बता चुका कहाँ कहाँ पर है। कुछ लोगों के जहन में ये सवालात हैं, बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने आपसे कहा ना कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो नस्ट में नहीं है। कंप्यूटर साइंस भी है, सॉफ्टवेयर भी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी है, बीएस मैथमेटिक्स भी है, सोशल साइंसेस के प्रोग्राम भी हैं, एमबीबीएस बेटा मेडिकल का प्रोग्राम है। बार बार आप एक ही बात पूछे जा रहे हैं। जीआईकेआई की रैंकिंग शायद टॉप 3 या टॉप 4 में है। प्यास, जीआईकेआई और नस्ट ये टॉप 3 में आते हैं, ठीक है। अभी मुझे नस्ट के वाले से बात करने दें। नस्ट का जो टेस्ट है उसके 200 एमसीक्यूज आ रहे हैं। 3 घंटे का जो टेस्ट होता है, 3 घंटे के टेस्ट में बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नस्ट का ये है कि
3 घंटे का टेस्ट है। मैं 3 घंटे में आपके 200 एमसीक्यूज लूं या मैं 1.5 घंटे में 100 एमसीक्यूज लें, बताएं किस में ज्यादा आसानी होगी? आई नीड योर आंसर्स। 3 घंटे में 200 एमसीक्यूज, 1.5 घंटे में 100 एमसीक्यूज, किस में आसान रहेगा? आई नीड योर रिस्पॉन्सेस। 100 एमसीक्यू, 100 एमसीक्यू, सेकंड वन 100 एमसीक्यू। और मेरा ख्याल है सब यहाँ पर 100 एमसीक्यूज का ही जवाब देंगे, क्योंकि असल बात आती है ना ना ना, सेम बात नहीं होगी। एग्जॉस्शन को आप जहन में रखें। अगर मैं आपको एक जगह एक ही कुर्सी पे बगैर एसी के 3 घंटे बिठा दूं तो आपकी एग्जॉस्शन ज्यादा होगी बनस्बत इसके, जब आप वहां 1.5 घंटे बैठेंगे तो आपकी एग्जॉस्शन कम होगी। तो होता यही है नॉर्मली कि आप जब एमसीक्यूज करने बैठ रहे होते हैं नस के टेस्ट में, तो शुरू में तो आप जो है ना बड़े ऐसे चल रहे होते हैं जैसे पुराने खिलौने में आपने नया सेल डाल दिया, फुल चाको चौबन चल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब जैसे जैसे टाइम पास होता है, 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे गुजरते हैं, तो होता क्या है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो लूज होना शुरू हो जाती है, पसीने टपक रहे होते हैं, आपके दिमाग से चीजें निकल रही होती हैं, गर्मी लग रही होती है, तो ये सारी चीजें आपके जहन से निकल रही होती हैं। पासिंग क्राइटेरिया 120 है, ठीक है, ये मैं इन सारी चीजों पे भी आता हूँ। 200 एमसीक्यूज में से बेटा 40% मैथ्स के हैं, मतलब 80 एमसीक्यूज, 30% फिजिक्स है, मतलब 60 एमसीक्यूज, 15% केमिस्ट्री मतलब 30 एमसीक्यूज, 10% इंग्लिश मतलब 20 एमसीक्यूज, और 5% जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम आईक्यू और जनरल मैथ्स कंबाइन करते हैं। 5% का मतलब है 10 मार्क्स उसके होंगे। तो जनाब मैथ्स में, केमिस्ट्री और कंप्यूटर में लाजमी सी बात है चॉइस होती है। जिन फील्ड्स में आगे केमिस्ट्री नहीं है उनमें आप कंप्यूटर की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस फील्ड में केमिस्ट्री है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, वो सब भी आपके लिए अगर हम देखें तो उसमें आपको फिर केमिस्ट्री जरूरी हो जाती है। जी एग्जॉशन तो काफी होती है। जनाब कुछ बच्चे इंग्लिश और आईक्यू पे फोकस नहीं करते। देखें एक बात ध्यान में रखें, असल फोकस आपका मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पे होगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी, हर सब्जेक्ट अहमियत रखता है, लेकिन जरा आप इनके टेस्ट पैटर्न को समझें। मैं इस बात पे भी आता हूं कि कौन सा कैंपस अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें मिथ भी हैं। अब देखें, अब होता क्या है कि बच्चों के ध्यान में ये होता है कि यार सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर तैयारी करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन आप ये बस समझें कि मैथ के 80 एमसीक्यूज हैं, फिजिक्स के 60 एमसीक्यूज हैं, केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपका मैथ का पोर्शन खराब होता है, अगर आपका मैथ का पोर्शन खराब होता है तो इसका क्या मतलब है? नस्ट में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपका अगर खुदा ना खास्ता मैथ्स का पोर्शन खराब होता है तो भाई आपके तो मैथ्स के वजह से सब अच्छे खासे मार्क्स चले गए। फिर आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है 60 मार्क्स का, अगर मैथ्स और फिजिक्स खुदा ना खास्ता दोनों ही खराब कर दिए तो अच्छे खासे मार्क्स चले गए। तो इसका मतलब है कि हमारा ज्यादातर फोकस मैथ्स और फिजिक्स पे होगा और केमिस्ट्री पे होगा, और हम इंग्लिश आईक्यू पे भी फोकस रखेंगे, सबसे ज्यादा हम मैथ्स पे फोकस रखेंगे। स्मार्ट स्टडी का पैटर्न क्या होता है वो हम आपको, अगर आप हमारे पास ज्वाइन करते हैं तो वो हम आपको एक स्टडी प्लान देते हैं प्रॉपर एलएमएस के थ्रू, तो उसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप खुद से कर रहे हैं, कहीं और से कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पे आप हर सब्जेक्ट को ध्यान दें, या मैथ्स के अलग डेज कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग डेज कर लें। अब आ जाते हैं जनाब मैथ्स की तैयारी पे। देखिए मैथ्स की तैयारी के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हो, आपने बुक की रीडिंग करनी है लाजमी, थ्योरी और कॉन्सेप्ट पक्के करने के लिए। आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने ही करने हैं, तो ये चीजों पे फोकस करेंगे तो आपके मैथ्स का टेस्ट अच्छा होगा। आप थ्योरी रीडिंग नहीं करेंगे, देखो बेटा 80 में से कोई 25-30 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल आते हैं। मैं यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूं कि एक दफा नस्ट के टेस्ट में न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग का एमसीक्यू मैथ्स में आ चुका है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग ना तो फिजिक्स के सिलेबस में, ना तो मैथ्स के सिलेबस में, फिजिक्स के प्रैक्टिकल में है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सॉरी। तो अब उसका एमसीक्यू कैसे करेगा बच्चा? तो वो आपको मुनरिफ करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी डालते हैं जो कि कैसे होते हैं, छोड़ने वाले होते हैं। देखो 80 में से 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे मैथ्स के कि जो मैं भी जिंदगी में पहली मर्तबा देखूंगा, ठीक है ना। तो वो आपके टाइम जाया करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो उन बच्चों को
मुख्तलिफ करने के लिए दिए जाते हैं आपको क्वेश्चन, कि वो तजाद कर सके कौन इसमें टॉपर बच्चा है, कौन इसमें मीडियोकर बच्चा है, कौन इसमें एवरेज बच्चा है, कौन इसमें गुड बच्चा है। तो जो मतलब ओवर द लाइन बच्चा होगा, वो जो एलियन बच्चा होगा, वो 4-5 सवाल वो वाले कर लेगा, लेकिन वो बच्चा जो मीडियम बच्चा है वो नहीं कर पाएगा। अब आ जाते हैं कैंपस के ऊपर। कुछ बच्चों के जहन में ये है, और ये बात डाली भी जाती है लोगों की तरफ से, कि यार इस्लामाबाद कैंपस सबसे अच्छा है, H12 कैंपस। देखिए अच्छा है वहां की करिकुलर एक्टिविटीज की वजह से, बिल्डिंग की वजह से, माहौल की वजह से। बाकी कैंपसेस में भी उतनी ही मेहनत है, सेम क्राइटेरिया से फैकल्टी हायर होती है, सेम करिकुलम है, सब कुछ सेम है। तो ये बात अपने जहन से आप निकाल दें कि भाई कोई कैंपस बढ़तर है। लेकिन स्टूडेंट्स के दरमियान एक रुझान है कि वो इस्लामाबाद का जो H12 कैंपस है उसको ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। 165 पे जाके आपका एडमिशन होता है इस्लामाबाद के H12 कैंपस में। कराची में आपका 135-140 पे भी हो जाएगा, लेकिन और फॉर द सेफ एंड सिक्योर एडमिशन आपको 135 to 40 एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा। अच्छा, नस्ट जो है वो आपके टेस्ट का 50% लेता है, सॉरी 75% लेता है, और आपका जो 25% है वो इंटरमीडिएट देखता है, और 25% आपका ओवर ए लेवल्स मिला के देखता है। तो 75% आपका जो है वो टेस्ट के हाथ में। लेट से कोई बच्चा कहता है कि मेरी तो परसेंटेज बहुत कम है सर, मेरे तो नस्ट बेकार है, जाना नहीं भाई। अगर आपकी 60% है तो उसका 25% निकालोगे तो वो बनेगा 60% का 25%, 15 मार्क्स बनेंगे। और लेट से अगर आप 80% लेके बैठे हैं, और 80% पे अगर आप 15% निकालेंगे तो वो 20 मार्क्स बनेगा। तो इसका मतलब जिसकी 60% है उसके 15 मार्क्स हैं, जिसकी 80% है उसके 20 मार्क्स हैं। भाई सिर्फ 5 मार्क्स का फर्क है, जो कि तुम टेस्ट में अच्छे तरीके से सॉल्व करके, अच्छा टेस्ट देकर तुम उसको ओवरकम कर सकते हो। जी 15% इंटर और 10% मैट्रिक। लास्ट ईयर का पैटर्न जो है चेंज था, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम नहीं हुए थे, तो 25% चला गया था, लेकिन अब 15% इंटर और 10% मैट्रिक वापस से है। फास्ट का पैटर्न भी बताता हूँ, GIKI का पैटर्न भी बताता हूँ, प्यास का भी बताता हूँ, थोड़ा वेट करें। तो नस्ट के अंदर आपके पास ऐसे MCQs भी नजर आएंगे आपको, जो कि आपको छोड़ने हैं, मुश्किल हैं, उनको अपने अटेम्प्ट नहीं करना। कैंपस का मैंने आपको बता दिया, फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी परसेंटेज कम भी है तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी, a very good opportunity to apply at NUST and get your admission secured and get a better future for yourself. तो ये हो गया नस्ट। नस्ट में स्कॉलरशिप होती हैं, फर्स्ट सेमेस्टर आपको फीस वगैरह प्रॉपर्ली भरनी पड़ती है, और उसके बाद फिर आपके पास जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ओपन होती हैं एक सेमेस्टर बाद। और कुछ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, और इस तरह की स्कॉलरशिप्स भी होती हैं जो कि आप यूनिवर्सिटी में जाके आप अप्लाई करते हो। और जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो अगर नीड बेस होती है तो आपके घर की चीजें चेक करते हैं, बिजली के बिल चेक करते हैं, फादर की इनकम और घर की इनकम चेक करते हैं, सारी चीजें चेक करते हैं। और अगर मेरिट बेस होती है तो आपको 3.5 अबव GPA मेंटेन करनी पड़ती है, और नीड बेस में भी आपको 3 अबव GPA मेंटेन करनी पड़ती है। फीस की डिटेल मैंने आपको बताई थी, पर सेमेस्टर 1.5 से 2 लाख रुपए है, ठीक है। और इसी के आसपास का फिगर है, हर साल चेंज होती है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो अभी फीस इस साल और रिवाइज होगी। और फीस इनकी पर सेमेस्टर या पर ईयर होती है मेरा ख्याल है। और 1.5 से 2 लाख का ध्यान में रखें, एडमिशन फीस आप 1.5 से 2 लाख रुपए ध्यान में रखें। तो ये फीस स्ट्रक्चर है। लेकिन ये कि भाई मेरा हॉस्टल का कितना खर्चा होता है, देखें अगर आप दूसरे शहर जाते हैं तो हॉस्टल का खर्चा मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल है महीने का विद खाना जो है वो 15,000 रुपए तक का होता है, विद खाना, इसमें खाना रिहाइश वगैरह सब कुछ। अब आ जाते हैं जनाब नस्ट के हवाले से और कोई चीजें तो पूछ लें। NAD यूनिवर्सिटी के हवाले से हम अगले हफ्ते सेमिनार करने वाले हैं इंशाल्लाह। स्कॉलरशिप मैंने आपको बता दी। BS केमिस्ट्री में, BS फिजिक्स में केमिस्ट्री का पोर्शन जी नहीं होता। फीस नस्ट की मैंने आपको बता दी। IBA और नस्ट में समझा नहीं आपका सवाल। नस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नस्ट की प्रिपरेशन हम करवाते हैं, किस तरीके से होती वो मैंने बताया। नस्ट सैट से इजियर नहीं है, मुश्किल है और आसान नहीं है। नस्ट जो है वो फेडरल बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करता है। BS मैथ्स में केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं होता है। सर कोई पुअर है, पास इतने पैसे नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। IBA कराची और नस्ट मैथ्स के लिए नस्ट अच्छा है, IBA भी अच्छा है। नस्ट के हवाले से
इंग्लिश की तैयारी किस तरह करें स्मार्ट वे में? इंग्लिश की तैयारी हम कराएंगे आपको तरीके से, लेकिन जो इंग्लिश होती है वो वर्बल इंग्लिश होती है जिसके अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं, वो आपको टीचर गाइड करेंगे हमारे। एक सेकंड, एक सेकंड, बहुत बहुत जल्दी आप लोग जो है वो हमारा इंस्टीट्यूट बेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसको आप ऑनलाइन तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जनाब, नस्ट इंग्लिश का आइल्स से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं फास्ट के ऊपर आ जाता हूँ जनाब। फास्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। जनाब फास्ट जो है वो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है फॉर कंप्यूटर साइंस। अब फास्ट का जो टेस्ट पैटर्न है, फास्ट का जो फी क्राइटेरिया है और फास्ट जो है वो कहाँ पर है वो सब आपको बताता हूँ। फास्ट का कैंपस भाईजान पेशावर में भी है, लाहौर में भी है और कराची में भी है और इस्लामाबाद में भी है। कुछ लोग कहते हैं इस्लामाबाद का कैंपस अच्छा है, वही वाली बात है कि मैथ्स है। सारे कैंपसेस अच्छे हैं, प्रॉपर टीचिंग क्राइटेरिया, करिकुलम ये वो सब फॉलो होता है। फास्ट की अगर हम बात करें तो फास्ट की जो फी है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख पर सेमेस्टर है। ठीक है। फास्ट के कंप्यूटर साइंस की जॉब मार्केट बहुत अच्छी है। फास्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी होती है, फास्ट में जो है ना इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी होती है और फास्ट में कंप्यूटर साइंस रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी फील्ड्स वगैरह भी होती हैं। तो आप लोग थोड़ा वेट करें, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा, आपके जो सवालात हैं मैं उन सारे सवालात का जवाब दूंगा, बस थोड़ा सा वेट करें। थोड़ा सा वेट कीजिए जनाब, मैं आपके सारे सवालात के जवाब दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो जनाब फास्ट में जो हमारा टेस्टिंग क्राइटेरिया है वो टेस्ट होता है जनाब 110 मार्क्स का, जिसके अंदर वो 50% जो है वो आपका टेस्ट देख रहे होते हैं और 50% जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर देख रहे होते हैं। अब फास्ट के अंदर जो है वो आपका 40 मार्क्स का एडवांस मैथ आता है, 20 मार्क्स का बेसिक मैथ आता है। एडवांस मैथ क्या है जनाब? जो आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फेडरल बोर्ड की चीजें हैं, ठीक है, वो वाली चीजें एडवांस मैथ है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बायनोमियल और एपीजीपी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब किस में आएगा? एडवांस मैथ में। फिर 20 मार्क्स का पोर्शन है जो कि है आपका बेसिक मैथ का। बेसिक मैथ में क्या है जनाब? आपका रेशियो प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम, वर्क प्रॉब्लम और आपका मीन मीडियन मॉड और बेसिक मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, ये सब चीजें। फिर उसके बाद 20 मार्क्स का आपका है आईक्यू का पोर्शन, जो कि बहुत मुश्किल होता है। 20 मार्क्स का होता है और 10 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग फास्ट में होती है 1/4। 1/4 का मतलब है कि 4 गलत करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपका लेवल करे, फिर आपकी जो है ना वो 10 नंबर की इंग्लिश है, ठीक है जी, और 20 नंबर की इंग्लिश है और तकरीबन 20 नंबर की आपकी 10 नंबर की इसी तरह फिजिक्स है, 10-20 नंबर की। तो फिजिक्स जो है वो सिर्फ अगर कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका फिजिक्स का बैकग्राउंड ना भी हो तो मसला नहीं है, लेकिन बाकी इंजीनियरिंग के लिए आपका फिजिक्स होना जरूरी है और टेस्ट में भी आपकी फिजिक्स कंडक्ट की जाती है। तो जनाब ये था फास्ट के हवाले से। मैं जरा चैट बॉक्स खोलता हूँ, बच्चों के सवाल जो है वो होंगे, सवाल आप कर सकते हैं फास्ट के हवाले से, ओनली फास्ट के हवाले से सवाल कर सकते हैं। पीटीबी बुक पढ़ें या फेडरल? फेडरल पढ़ें सर। कैन यू कॉम्प्लीमेंट ऑन सीएस फ्रॉम फास्ट और नस्ट? दोनों की अच्छा सीएस है, फास्ट से करें तो भी अच्छा है। बाहर जा सकते हैं तो कराची से बाहर जा सकते हैं, अपने शहर से बाहर जा सकते हैं, इस्लामाबाद जा सकते हैं, तो कंप्यूटर साइंस नस्ट जाएं, अच्छा है। फास्ट का मेन कैंपस कौन सा है? इस्लामाबाद मेन कैंपस है, लेकिन कराची कैंपस भी अच्छा है, लाहौर भी अच्छा है। अच्छा जी। केमिस्ट्री मस्ट है नस्ट के टेस्ट में, कंप्यूटर का ऑप्शन, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर भी दे सकते हैं अगर आपने कंप्यूटर पढ़ी है इंटरमीडिएट में। मैथ्स और फिजिक्स की बुक फेडरल पंजाब बुक एक ही है, थोड़ी सी डिफरेंट है, कोई सी भी ले लें। कंप्यूटर साइंस के लिए फिजिक्स मैथ जरूरी है? जरूरी है। फिजिक्स जरूरी नहीं है। फॉरेन कंट्री स्कॉलरशिप आती है? बिल्कुल आती है। फास्ट में स्कॉलरशिप आती है, फास्ट में आर्किटेक्चर नहीं है। लेकिन सर फास्ट में बैक या ज्यादा लगते हैं? जी बेटा, कोयला जो है ना जब उसके ऊपर मेहनत की जाती है तो वो फिर हीरा बन के निकलता है। फास्ट में कितने नंबर आए तो हो जाता है? टेस्ट में 60-65 मार्क्स पे इंशाल्लाह आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है। फास्ट में जीआई के कभी गाइड करने करता हूँ, सीएस फ्रॉम फास्ट या आईबीएस सीएस फ्रॉम फास्ट देन आईबीए आई वुड प्रेफर।
अच्छा जी, फिजिक्स के हवाले से ओवरऑल फास्ट का टेस्ट इतना कोई मुश्किल नहीं आता। इस नस्ट बेटर इफ यू गेट, हाँ भाई, अगर आप नस्ट से करें तो बहुत बहुत बढ़ते हैं उसकी। सर कैन आई आस्क समथिंग रिलेटेड टू योर चैनल? नॉट राइट नाउ सर। कैन वी गेट एडमिशन फास्ट इफ यू हैव डन एफएससी इन प्री मेडिकल? यस यू कैन डू दैट। यू हैव टू गिव अ मैथ एग्जाम। आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हो प्री मेडिकल के बाद, और उसके बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ कैलकुलस पढ़नी पड़ेगी। For foreign students in CS, which uni would you prefer? Fast and NUST both are same. सर सबसे हार्ड टेस्ट कैसा किसका होता है? सबसे हार्ड टेस्ट प्यास का होता है, देन नस्ट का होता है। मैथ्स आईबी में ज्यादा हार्ड है या नस्ट एंड में एंटी टेस्ट? आईबी की मैथ्स अपनी जगह है, नस्ट की भी मुश्किल है। मैथ्स की तैयारी किस तरह की जाए, मैं इतनी देर से बताता आ रहा हूँ किस तरीके से करनी है। बुक की रीडिंग करनी है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं ज्यादा से ज्यादा। आईबीए के लिए इंशाल्लाह एक अलग सेमिनार रखेंगे आपके लिए बेटा, इंशाल्लाह जरूर। फास्ट में एनटीएस के एक्सेप्ट होता है जी, होता है। हाउ मच फिजिक्स एंड मैथ्स आर इंपॉर्टेंट फॉर साइबर सिक्योरिटी? देखिए 60-65 मार्क्स ले आए टेस्ट के अंदर तो इंशाल्लाह आप क्लियर कर लेंगे फास्ट का टेस्ट किसी भी फील्ड के लिए। सेट डिफिकल्ट है या नेट? नेट ज्यादा डिफिकल्ट है सेट के मुकाबले में। सर सेट कैसे अटेम्प्ट करें? आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। एनटीएस टेस्ट के रिस्पेक्ट से फास्ट का पता है, एनटीएस का टेस्ट एक अपना होता है, उसके बलबूते पे आप फास्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फास्ट जब एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ टेस्ट सिलेक्शन में आप एनटीएस सेलेक्ट कर देंगे। सेट क्या होता है इस हवाले से आप व्हाट्सएप पे पूछें। सीएस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं, थोड़ा सा फर्क है सिर्फ कुछ कोर्सेज में। सर जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड होते हैं, नस्ट में एक एडवांटेज होता है कि उनकी बेसिक मैथ होती है, ज्यादा आसान होती है। यस सही कह रहे हैं अब्दुल मुइज। सर नेट 3 डिफिकल्ट होता है, नेट 2 से डिफिकल्ट उनको लगता है जो नेट 1 नेट 2 नहीं दे चुके होते। नेट 3 उनके लिए आसान लगता है जो नेट 1 नेट 2 दे चुके होते हैं। फास्ट में इंग्लिश कौन सी आती है? वर्बल इंग्लिश आती है, लिटरेचर नहीं आती। सर एनटीएस क्या स्कोर करना होता है? कम से कम 75-80 स्कोर करना पड़ता है एनटीएस में फास्ट में जाने के लिए। पास कराची कैंपस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है? बिल्कुल होती है। एनईडी के हवाले से अगले हफ्ते सेमिनार होगा। कॉमसेट बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस की समझ लें नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। ये तमाम सारी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जून और जुलाई में आ जाएंगे, तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। सर नेट में आर्किटेक्चर के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? ऑन अ सेफर साइड यू हैव टू गेट 135 to 140 मार्क्स। यूईटी में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? यूईटी पंजाब के लिए है, पंजाब का ई कैट डिफरेंट होता है, फेडरल बोर्ड से होता है। जिस तरीके से यहाँ एनएडी की मेरिट लिस्ट बनती है, वहां के हिसाब से वहां की मेरिट लिस्ट बनती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फास्ट का बेहतर है, नस्ट का? फास्ट का ज्यादा बेहतर है। सर मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन है कैसे करूं? मैं आपकी बात नहीं समझा नरेश। सर विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस? कॉमसेट, देन फास्ट, देन नस्ट, देन आईबीए, जीआईके एज वेल। नस्ट की प्रिपरेशन हमारी बुक से करें, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा मार्केट में डिफरेंट बुक्स भी अवेलेबल हैं। बेरी यूनिवर्सिटी का बता दें कुछ, बेरी यूनिवर्सिटी के हवाले से आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इतना कोई अभी जो नस्ट और फास्ट के हवाले से बात करें, ये ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं। सर नास का कोई सिलेबस होता है? सर के नहीं जी, फेडरल बोर्ड का सिलेबस फॉलो करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन हम करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। सर आई एम नॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। जी आप व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से सर नईम आपको जरा एंड में गाइड कर देंगे। नईम आई रिक्वेस्ट यू कि भाई आप इन बच्चों को जरा गाइड कर दीजिएगा किस तरीके से करना है। यूईटी के ये सिलेबस फेडरल बोर्ड का फॉलो होता है। ना की जो सीट्स हैं हर डिपार्टमेंट की कोई 80 से 40 के दरमियान नंबर ऑफ सीट्स हैं, कहीं 120 भी हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन कोई खत्ते के लिहाज से नहीं है, किसी इलाके के लिहाज से नहीं है, जिस तरह आप चाहें आप कर सकते हैं। नस्ट में फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जो है ना उसके मार्क्स काउंट होंगे। नस्ट में 135 to 140 अगर आपका टेस्ट स्कोर है इंशाल्लाह हो सकता है। आईबी ग्रेड्स की प्रिपरेशन बुक कैसी है? सही है, अच्छी है, हमारी भी इंशाल्लाह आप लेंगे तो वो भी अच्छी है, अच्छी तरीके से हमने मेहनत करके बनाई है। हम एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करवाते हैं? डेमो अवेलेबल है हमारा, आप डेमो चेक कर सकते हैं, डेमो आपको बता देंगे सर नहीं कि किस तरीके से कहाँ से होगा। सर माई इंटर अकेडमी से नर्स प्रिपरेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा, ये सब आपको नहीं इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा अब जरा मैं जीआई के हवाले से बात कर लूं।
जनाब GIKI यूनिवर्सिटी जो है वो हमारी इस्लामाबाद से आगे स्वाबी का इलाका है, वहां पर एक इलाका है टोपी, वहां पर ये मौजूद है। तो एक कंपाउंड टाइप बना हुआ है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है यूनिवर्सिटी। तो ऑन कैंपस आपको रहना भी पड़ता है, ऑन कैंपस आपको पढ़ना भी पड़ता है। और GIK टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में है, और एक काफी अर्से तक टॉप वन नहीं, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी रही। GIKI की जो रिकग्निशन है ऑल ओवर वर्ल्ड है, ऑल ओवर पाकिस्तान तो है ही है। GIKI के टेस्ट में मैथ्स आता है 30 नंबर, फिजिक्स आता है 30 नंबर, केमिस्ट्री नहीं आता, और 20 नंबर की इंग्लिश आती है। GIKI का टेस्ट मुश्किल होता है, नस्ट के टक्कर का होता है। और सिलेबस ये फॉलो करता है फेडरल बोर्ड का, ठीक है। यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ पर मेरा ख्याल है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है। 7 या 8 यहाँ पर फील्ड्स हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं गो फॉर इट, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। तो इसमें होता क्या है कि 4 साल की आपकी फीस तकरीबन 30 लाख रुपए 4 साल की फीस है, और आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में देनी होती है। पहले आप 8-10 लाख देते हैं, फिर आप 8 लाख, फिर 8 लाख, इस तरह करके आप दे रहे होते हैं। तो ये फीस इतनी ज्यादा क्यों है? एक तो यूनिवर्सिटी की अपनी फीस है, उसके अलावा इसमें अकोमोडेशन शामिल होती है क्योंकि ये शहर से अलग थलग है, और इसके अंदर आपका अल्लाह भला करे इसमें आपका खाना पीना भी शामिल होता है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छी एनवायरनमेंट है, और फी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, इसका कैंपस आपको बताया। टेस्ट में आपको 80 में से तकरीबन 60 अबव स्कोर करना पड़ता है। 50% टेस्ट देखते हैं, 50% इंटर देखते हैं। तो ये सारी GIK वाले से बात है। प्यास प्यास अभी टॉप यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज मेरे ख्याल से। यहाँ पर 3 इंजीनियरिंग है, एक मेरे ख्याल है कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस टाइप की एक फील्ड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और एक और फील्ड है मुझे जहन में नहीं है। तो प्यास वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है भाई अभी पाकिस्तान की। आपके जो सवालात हैं मैं उनके जवाब दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो प्यास में आप अगर इन 3 यूनिवर्सिटीज के लिए जाना चाहते हैं तो जरूर अप्लाई करें। प्यास का टेस्ट भी जून या जुलाई में आता है। अब जनाब आपके सवालात का सेशन में लेता हूं, तो जरा आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे सवालात भेजें, एकदम से जो है वो ना भेजें, एक एक करके भेजें। पंजाब में पार्ट 2 बोर्ड के पेपर 18 जून से हैं, एनुअल एंड 3 जुलाई, उसके बाद ही होगा टेस्ट। GIKI ने अपने वेबसाइट पर जो सिलेबस डाला है, नहीं ऐसे ही लिख देते हैं, सिलेबस फेडरल बोर्ड का पूरा फॉलो होता है। GIKI CS के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है। नस्ट कराची में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है। सारी यूनिवर्सिटीज तकरीबन स्कॉलरशिप देती हैं। प्यास की, प्याज नहीं प्यास, PIEAS यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज। इसकी फीस इतनी ज्यादा नहीं है, सेमी प्राइवेट इदारा है, इतनी ज्यादा फीस है एग्जैक्ट आपको नेट पे मिल जाएगी उसकी वेबसाइट पे। GIK में स्कॉलरशिप नस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए कैसी है? इतनी खास फील्ड नहीं है, जॉब फील्ड रिलेटेड होती हैं, लड़कियां नहीं कर पाती हैं। नर्स की प्रिपरेशन करने से फास्ट और प्रयास की हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। और टेस्ट का शेड्यूल प्लीज ग्रुप में भेजिएगा, कब किस यूनिवर्सिटी का किस वक्त आता है ये भी आपको बता देंगे हम। और जनाब अच्छा जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जाने के लिए आप कौन से सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए? मैथ्स और फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नो होनी चाहिए। नस्ट और GIK में ज्यादा बेहतर कौन सा है? नस्ट ज्यादा बेहतर है क्योंकि फी के हवाले से थोड़ी टेंशन होती है। अच्छा जी, NTS में नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल होती है। सर सुना है CS ज्यादा थ्योरेटिकल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। GIK में मैकेट्रॉनिक्स है? नहीं, मैकेट्रॉनिक्स सिर्फ जेबिस्ट करवा रहा है और नष्ट करवा रहा है। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को फास्ट में जाने के बाद एक आपको एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ेगा, बिल्कुल कंप्यूटर साइंस में आप जा सकते हो और एक एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ेगा आपको यूनिवर्सिटी में जाने के बाद। यूनिवर्सिटी का GIK का टेस्ट कराची में होता है, रीजन प्लाजा में होता है कभी कभार, कभी डिफरेंट सेंटर्स बनाते हैं ये और वहां होता है। विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? NED, नस्ट, GIKI, प्यास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है। कौन सी फील्ड्स अच्छी हैं इंजीनियरिंग के लिए? लड़कियों के लिए कंप्यूटर साइंस की फील्ड अच्छी है, टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। जनाब सवालात के सेशंस तो चलते रहेंगे आपके, और जो सवालात हैं वो आप
व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, ग्रुप पर भी मुझे ऐड कर दिया जाएगा और उसमें आप पूछ सकते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा नईम साहब से कि वो आपको हमारे प्रोग्राम लर्निंग पिच का जो प्रोग्राम है माई इंटर अकेडमी, उसके हवाले से आपको पूरा गाइड करेंगे कि किस तरीके से हम एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं। और हमारा जो नस्ट का बैच है हम कमोबेश कल या परसों से शुरू कर रहे हैं, तो वो आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। और मैथ्स में उसके अंदर खुद पढ़ा रहा हूँ और बेहतरीन हमारे पास असातिज़ा मौजूद हैं जो कि पढ़ा रहे हैं। सर नईम आपको प्रॉपरली सही तरीके से गाइड करेंगे। आपके जो मजीद सवालात हैं सर नहीं, मुझे प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दीजिएगा। बच्चों में कुछ सवालात हैं वो मुझसे पर्सनली मुझसे पूछ लेंगे। जी बिल्कुल हो जाएगी, प्रॉपर शेड्यूल के साथ जब करेंगे तो प्रॉपर इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। सारा प्लान हम आपको देंगे, सारी चीजें हम आपको देंगे। टाइमिंग फ्लेक्सिबल होती है, टाइमिंग में इशू नहीं होता क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी, तो जनाब ओवर टू यू। नहीं, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा रिगार्डिंग नस्ट और बाकी यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ अभी एक ग्रुप का लिंक शेयर करूंगा इसी चैट बॉक्स के अंदर। जो भी स्टूडेंट्स हमसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, जो भी सर एस एन पटेल से कनेक्ट रहना चाहते हैं और जो हमसे पढ़ना चाहते हैं, वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इन दी एंड ऑफ दिस सेशन वो ग्रुप का लिंक इसी चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। ये ग्रुप उन ग्रुप से अलग होगा जिसमें भी आप ऐड हैं, क्योंकि उसके अंदर आप खुद मैसेज नहीं कर सकते, उसके अंदर सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकता है, आपको पता होगा। इस ग्रुप के अंदर आप भी सर से सवालात पूछ पाएंगे, लेकिन ये ग्रुप स्पेसिफिक उन स्टूडेंट्स का होगा जो हमसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सर से कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि माई इंटर अकेडमी है क्या। माई इंटर अकेडमी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हम ऑनलाइन टीच करते हैं पिछले 4 सालों से। हमने 2017 में माई इंटर अकेडमी को स्टैब्लिश किया था और उसके बाद से हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ई कैट, एम डी कैट, बी कैट इन तमाम क्लासेस को डील करते हैं, टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारा पिछले 2 साल से ई कैट का बैच जो है वो काफी अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से। एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा, बाकी तो हमारे पास कई ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते रहे, लेकिन लास्ट ईयर एनईडी का जो 3rd पोजीशन आई थी मोहम्मद जुबैर की, उन्होंने हमसे पढ़ा था। तो हमारी एनईडी, नर्स्ट, फास्ट काफी यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे बैच से बच्चे गए हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 10 से 15 मिनट लूंगा जिसके अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि हम पढ़ाते किस तरह से। उसके बाद आपके लिए एक ऑफर भी है एंड देन इन द एंड आपके पास ग्रुप का लिंक शेयर हो जाएगा। अच्छा भाई, पढ़ाने के लिए हमारे पास जो चीजें अवेलेबल हैं मैं आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। आई होप आप लोगों को दिख रहा है, काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों को तमाम चीजें दिख रही हैं, स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है। अच्छा देखें, ये आपके साथ वैसे भी शेयर है। आप लोगों को हमने जब मॉक टेस्ट का लिंक दिया था तो उसके अंदर डेमो भी अवेलेबल था। मैं इसका सिर्फ पैटर्न आपको समझा देता हूं कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब जैसे कि यहाँ पे आपके पास नर्स मैथमेटिक्स का कोर्स है, ये हमारा एड बॉक्स है, हम इसके थ्रू ही पढ़ाते हैं। आप बस अभी एक ऐसे कोर्स के अंदर ऐड हैं जिसके अंदर आपको हर कोर्स के कुछ चैप्टर्स की कुछ वीडियोस गिवन है, कंप्लीट चैप्टर्स नहीं गिवन, क्योंकि ये डेमो है, कंप्लीट कोर्स नहीं है। जब आप हमारे पास एडमिशन ले लेंगे तो उसके बाद जो है आपके पास कंप्लीट चैप्टर्स, तमाम चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अंदर हमारे पास जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि हमने लर्निंग क्लास को यूज किया है। अच्छा, लर्निंग क्लास क्या होता है? बेसिकली लर्निंग क्लास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जब टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो लिख भी सकता है और साथ साथ वो आपसे बात भी कर सकता है। यानी कि जब वो लिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर तो वो आपसे बात भी कर रहा होगा, लिख भी रहा होगा, तो इससे आपका इंटरेक्शन टीचर के साथ बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। ये देखें, सर एस.एन. पटेल ही रिकॉर्ड कर रहे हैं और इन्होंने हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग की और इनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इस तरह से बाकी टीचर्स के भी। अच्छा, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स नहीं होते बल्कि उसके बाद आपके पास असेसमेंट्स भी आते हैं। जिस तरह आप लोगों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया उसी तरह से आपके पास असेसमेंट्स भी आते हैं, जिसके अंदर जो वीडियो आपने अभी अटेम्प्ट की थी, देखी थी, उसी से रिलेटेड सवालात होंगे जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे उसी वक्त, और आपको उनके आंसर वहीं पे पता चल जाएंगे कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया एंड ऑल। सही है। ये जो सवालात हैं ये वीडियो से बनाए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं और भी हमारे पास कई एलिमेंट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पढ़ते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में कई क्यूरीज होंगी कि सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से तो कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं होती, अगर मैं खुद सवाल सॉल्व कर लूंगा तो मेरी कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं होगी। तो इस हवाले से अब ये देखें, मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया, आपने व्यू आंसर किया और जनाब आपके पास क्या मिस्टेक थी, क्या सही था, क्या गलत था, उसका पूरा स्टेटस आ जाएगा कि आप लोगों ने क्या गलत किया, क्या सही किया।
ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज हमारे पास जो होती है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। हमारे ना पढ़ाने के 4 चीजें हैं, हमने 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है। जब भी आप किसी कोचिंग के अंदर पढ़ रहे होते हैं, आप 4 प्रोसेस से गुजरते हैं। पहले आप कोई चीज सीखते हैं, यानी कि आप लर्न करते हैं। इसके लिए आप तो या तो कोचिंग जाके सामने टीचर से सुन रहे होते हैं, या फिर आप कोई रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। तो हमने बिल्कुल वही पैटर्न रखा है ताकि आप लोग को बिल्कुल भी डिफरेंट ना हो, बल्कि आपके लिए ऑनलाइन पढ़ना ज्यादा कन्वीनियंट हो जाए। तो हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एमसीक्यूज बैंक, जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज होंगे आपके पास, हैंडआउट्स जो कि समरी होगी पूरे पूरे चैप्टर की, और सॉल्व पास पेपर जो कि हम एग्जाम से 1 महीने पहले अवेलेबल करके उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। दूसरी चीज आती है कि भाई अब जब मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में सवाल आता है, मैं पूछूंगा किस तरह से। तो उसके लिए 2 चीजें हैं, एक हमारा एड बॉक्स पे डिस्कशन फोरम होता है, दूसरा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, जिसके अंदर मैं आपको भी ऐड करूंगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जैसे सर एहसन पटेल हैं, बाकी टीचर्स भी रहेंगे। और वो टीचर्स जो है वो आप जो भी सवाल उनसे पूछेंगे, सर मुझे ये वाला सवाल समझ नहीं आया, मुझे वीडियो के अंदर ये बात समझ नहीं आई, वो तमाम चीजें वो वहां पे आप शेयर करें, टीचर आपको कुछ ही टाइम के अंदर रिप्लाई दे देंगे। तीसरी चीज आती है कि भाई अब आपकी क्यूरी तो हल हो गई, लेकिन अब आपको चेक करना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्या मेरी प्रिपरेशन हो गई या नहीं। तो उसके लिए असेसमेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी करके दिखाया था, वीकली टेस्ट होते हैं, और मॉक टेस्ट तो माशाल्लाह से आप लोग दे चुके हैं। अच्छा, मैं मॉक टेस्ट का आपको रिजल्ट बता देता हूं ताकि आप लोग को अंदाजा हो जाए कि लोग समझते हैं कि उनकी तैयारी हुई हुई है लेकिन तैयारी होती नहीं है। हमारा मॉक टेस्ट तकरीबन 75 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि जो एवरेज स्कोर है वो है 33%, यानी कि 40 में से सिर्फ 13 मार्क्स आए हैं। 40 में से 13 मार्क्स, जबकि आपको पता है कि नस को पास करने के लिए 60% चाहिए होता है। और जो हाईएस्ट स्कोर है ना, वो आपके पास है 25, जो कि बनता है 63%। यानी कि मुश्किल से 3-4 बच्चे ही पास हो पाए 75 में से, बाकी बच्चे पास नहीं कर पाए। तो नस का टेस्ट वाकईतन काफी मुश्किल होता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो सवालात आपके पास थे, ये हमने खुद नहीं बनाए थे, ये हमने पास पेपर से ही लिए थे। ठीक है। तो मॉक टेस्ट हमारे होते हैं हर मंथ के अंदर 1 से 2 मॉक टेस्ट होते हैं। फिर वीकली लाइव सेशन। अब यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपने अपनी इवैल्यूएशन कर ली, अब आपको इंप्रूवमेंट करनी है। उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे, जिस तरह अभी आप सर से कनेक्टेड थे, सर आपसे बात कर रहे थे। वीकली लाइव सेशन होते हैं जिसके अंदर आपकी जो भी वीकली टेस्ट में मिस्टेक्स थी, मॉक टेस्ट में मिस्टेक्स थी, उनके ऊपर टीचर आपको गाइड करता है, आपको बताता है, आपका रिजल्ट शो करता है। और एक काउंसलिंग सेशन जिस तरह से अभी हुआ था, कि जिसके अंदर आपको जर्नल वे में तमाम यूनिवर्सिटीज का, जैसे उसका एडमिशन आ गया तो भाई इसके लिए तैयारी कैसे करनी है, इसको कैसे फोकस करना है। नस की तैयारी कर रहे हो, अच्छा भाई इसमें इसका ख्याल रखना। अब जीआई के आई का आ गया है, अब इसकी तैयारी करनी है तो ऐसा करना। तो क्योंकि हम ऑनलाइन स्पेस में काम कर रहे हैं तो हमारा आपसे कनेक्ट होना बहुत आसान है। हम बार बार सेशन रख सकते हैं, बार बार आपको गाइड कर सकते हैं। सो दैट्स द जर्नी जो कि आप फॉलो करते रहेंगे, तो आपकी तैयारी नस्ट की, प्यास की, जीआई की तमाम चीजों की हो जाएगी। अच्छा, मैं आप लोगों के सवाल दूंगा, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर फीस कितनी है? बेटा हमारे कोर्स की जो फीस है वो कंप्लीट वन टाइम पेमेंट है 18,000, 18,000 रुपए। ठीक है, 18,000 रुपए हमारे वन टाइम पेमेंट है, यानी कि आपने एक दफा पे कर दिया। आप जब तक आपके टेस्ट नहीं होते उस वक्त तक आपके पास कोर्स का एक्सेस रहेगा, आपके पास तमाम चीजें रहेंगी, और इसके साथ साथ आपके पास टीचर्स भी अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हमारी बुक भी शामिल है। जब आप हमें हमारे कोर्स के अंदर इनरोल होते हैं तो आपको बुक भी दी जाएगी। और उस बुक के लिए आपके पास जो ये होगा कि वो आपको ईद के बाद, अगर आप मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास आ जाते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि बुक आपको ईद के बाद मिल जाएगी, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। ठीक है जी। नोट्स पीडीएफ में होते हैं, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया ना कि हार्ड कॉपी भी आपके पास होती है। हार्ड कॉपी आपको सेंड की जाएगी अगर आप हमारे पास एडमिशन लेते हैं तो। ठीक है जी बेटा, बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ। भाई नस वाली फीस अलग नहीं की, बेटा मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ ग्रुप। जी बेटा, उसके अंदर एमसीक्यूज और थ्योरी बहुत बहुत होगा। सर एनईडी की बुक का भी है क्या? जी बेटा बिल्कुल, हमारी 2 बुक्स होंगी, एक ई कैट के लिहाज से है जो एनईडी और दाऊद और के यू और सर सैयद यूनिवर्सिटी के लिहाज से, और दूसरी हमारे पास होगी नर्स प्यास और इनके लिहाज से। 2 बुक्स होंगी हमारी। नहीं बेटा, अगर आप एनईडी के कोर्स वाले लेंगे तो आपको एनईडी वाली बुक जाएगी, अगर आप ई कैट वाला कोर्स लेंगे तो आपको ई कैट वाली बुक जाएगी। अच्छा, मैं आपके साथ अभी लिंक शेयर कर देता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा मुझे बस।
बेटा बुक आपको ईद के बाद प्रोवाइड की जाएगी और थ्रू TCS प्रोवाइड की जाएगी, और इसमें जो फीस आपको बताई गई है ये तमाम तर सब्जेक्ट्स की कंप्लीट फीस है। ये कंप्यूटर भी होगा बिल्कुल, जिनके पास केमिस्ट्री नहीं है वो कंप्यूटर ले लेंगे, उनके पास कंप्यूटर इनेबल होगा। जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके पास कंप्यूटर इनेबल होगा। ठीक है, ठीक है नहीं, अब मेरे ख्याल है आप इनको वो जी, मैंने ग्रुप का लिंक जो है वो शेयर कर दिया है। इंशाल्लाह मैं सर आपको भी इसमें ऐड कर दूंगा। और ये है कि एक और चीज़ इन दी लास्ट जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी हमारा सेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर वो विद इन 24 आवर यानी कि 24 घंटे के अंदर अगर वो हमारे पास एडमिशन लेते हैं तो उनको 10% का डिस्काउंट है। सही है, यानी कि अगर आप अभी 24 घंटे के अंदर एडमिशन कंफर्म करते हैं और अपनी फी पे कर देते हैं तो आपके पास जो है वो 10% का डिस्काउंट आपको ऑफर किया जाएगा। एडमिशन के लिए कैसे कर सकते हैं आप हमसे ताल्लुक, तो ये जो ग्रुप मैंने आपको बनाया है इसी के अंदर मैं आपको एक मैसेज फॉरवर्ड करूंगा, आप उसका रिप्लाई मुझे कर देंगे तो आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। सॉरी टू इंटरप्ट, नहीं मैं इन बच्चों को एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। देखें, वो बच्चे जो खासम खास नस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो नस्ट ग्रुप लेंगे, नस्ट, प्यास, GIKI, फास्ट, वो वाला ग्रुप लेंगे, नस्ट वाला ग्रुप लेंगे। और जो बच्चे NED या कराची यूनिवर्सिटी या सर सैयद यूनिवर्सिटी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो वो नॉर्मल ECAT का ग्रुप लेंगे। जो बच्चे ECAT भी करना चाहते हैं, नस्ट भी करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ नस्ट का ग्रुप ले लें, उसके अंदर ECAT ऑलरेडी कवर्ड होगा सब कुछ। तो आप इस हवाले से कंफ्यूज ना हो। क्लासेस रिकॉर्डेड के साथ आपको लाइव सेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही नस्ट है। का फीस स्ट्रक्चर बता दें सर, नहीं इनको आप। अच्छा देखिए, नस का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट इस लिहाज से हो जाता है कि जब हम ई कैट की हम बात करते हैं तो ई कैट हमारे पास जो है वो है 18,000 का, जिसके अंदर आपके पास बुक और तमाम चीजें अवेलेबल हैं। जब आप ई कैट के साथ नर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके अंदर IQ वाला एलिमेंट ऐड हो जाता है कि IQ का कोर्स अलग से होता है, तो उसकी जो है हमारे पास 1500 एक्स्ट्रा फीस है, यानी कि टोटल फीस आपकी हो जाएगी 19,500। ठीक है, सो अगर आप पूरा होल पैकेज लेते हैं ना जिसके अंदर आप नस्ट, ई कैट, NED, प्यास, तमाम चीजें, तो इसके पूरा होल पैकेज जो आपके पास आएगा वो आएगा 19,500 रुपए में। लेकिन अगर आप NED वगैरह का, NED हो गया या दाऊद हो गया या सर सैयद हो गया जिसको आप जनरली ई कैट कहते हैं, अगर आप वो लेंगे तो आपके पास वो आएगा 18,000 रुपए। नस्ट बेटा 19,500 और ECAT सिंपल करेंगे तो 18,000, और इतने टाइम में बिल्कुल कवर हो जाएगा। हम प्रॉपर प्लान अप देते हैं आपको जिसके अंदर हम वीकली बेसिस पे आपके काम को डिवाइड कर रहे होते हैं, किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, परसेंटेज क्या होती है एडमिशन के लिए, ये सारी की सारी चीजें हम सेमिनार में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। A to Z सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। IBA के हवाले से एक बच्चे ने पूछा तो IBA का बता दूं कि IBA का हमारा एक अलग से कोर्स मौजूद है, वो भी आप बाय कर सकते हैं। क्लासेस की टाइमिंग फ्लेक्सिबल होती हैं, ये आपको अवेलेबल होती हैं, क्लासेस आप जब चाहे देख सकते हैं। परसों से इंशाल्लाह, मेरे ख्याल है सर नहीं, परसों से इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं, परसों से इंशाल्लाह हम अपना ग्रुप शुरू कर रहे हैं। तो आप चाहें तो अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ज्वाइन कर लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट भी हासिल करें। और फी स्ट्रक्चर जो IBA की प्रिपरेशन है गालिबन सेम फी स्ट्रक्चर है जी हमारा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे IBA ही। प्रिपरेशन का सेम फी स्ट्रक्चर है। हमारी प्रिपरेशन एग्जाम से इंशाल्लाह 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, उससे काफी पहले इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी आपकी। जिन बच्चों ने डेमो नहीं लिया है वो डेमो के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, उनको हम डेमो भी सेंड कर देंगे। नहीं, मेक श्योर कि तमाम बच्चों को जिनको डेमो का नहीं पता उनको डेमो भी शेयर हो जाए। टाइमिंग बार बार पूछ रहे हैं बच्चे, क्लास की मैंने बताया फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, LMS पे अवेलेबल हो जाते हैं सारे लेक्चर्स, आप जब चाहे देख सकते हैं। डिस्काउंट के बाद 10% आप माइनस कर लें, 18,000 में से आप 1,800 रुपए माइनस कर लें, अगर 19,500 हैं तो उसमें से 19,500 माइनस कर लें। फास्ट के लिए आप नस्ट वाला ग्रुप लेंगे। अगर आप नस की फीस की बात कर रहे हैं तो डिस्काउंट के बाद वो हो जाती है 17,550, 10% डिस्काउंट के बाद। वेबिनार की रिकॉर्डिंग बिल्कुल हम शेयर कर देंगे, बिल्कुल शेयर कर देंगे आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे। जी, बोर्ड की तैयारी के लिए हम आपको बीच में ब्रेक देंगे, बिल्कुल जब आपके एग्जाम्स होंगे उससे 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले हम आपको बीच में ब्रेक दे देंगे। LMS का एक्सेस आपके पास रहेगा और जो लाइव सेशंस है वो हम रोक देंगे।
जी, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा, जो क्लास टाइमिंग की आप बात कर रहे हैं, देखें आपके पास जो वीकली क्लासेस होती हैं वो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपका प्लान दिया जाता है। जब आपके वीक के अंदर एक दफा टीचर आपसे कम्युनिकेट करेगा लाइव आके, जिस तरह सर एहसन पटेल अभी आए हुए हैं, इस तरह से तमाम टीचर्स आते हैं, वो आपसे लाइव आके बात करेंगे, आपकी क्यूरी सॉल्व करेंगे। वो हम नॉर्मली रखते हैं रात में, या 8 बजे 7 बजे, ताकि आप लोग के कोई दूसरे कोचिंग जो हैं उनसे आपका इंटरेक्शन कम से कम हो और आप इजीली इसको अटेंड कर सकें। देखिए होता क्या है कि जो हम लाइव सेशंस रखते हैं वो सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेके रखते हैं, ऐसे टाइमिंग्स पे रखते हैं जिस टाइम पे कोचिंग क्लैश नहीं हो रहा होता, रात का टाइम होता है, ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे क्लासेस क्लैश नहीं करती। एप्टीट्यूड के लिए इंटर के कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, लेकिन हमारी जो आप रिकॉर्डिंग्स और जो हमारी क्लासेस लेंगे तो उसके अंदर हमने मेक श्योर किया है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट हो या ना हो, तो हमने उसको बिल्कुल जीरो से उठाकर सारा कॉन्सेप्ट बनाया है उसका। ठीक है। सही। अगर आप लोगों के और कोई सवाल आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज सर ऐसा हम इसको वाइंड अप करें। थोड़ा वेट कर लेना, खाली बच्चे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, अगर किसी को सवालात हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली। हमारे सिस्टम के हवाले से जी बेटा, हम सारी की सारी ट्रिक्स बिल्कुल बताते हैं और उसके बगैर तो चारा नहीं है। परसेंटेज कम हो परसेंटेज कम हो तो एनईडी में एडमिशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एनईडी 50% टेस्ट ले रही है और 50% परसेंटेज ले रही है। एनईडी के हवाले से नेक्स्ट वीक हमारा सेमिनार होगा इंशाल्लाह। हाँ, उसकी भी अनाउंसमेंट प्रॉपर तौर पे कर देते हैं। परसेंटेज मिनिमम जो है वो 60 रिक्वायर्ड है, ठीक है, और हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग होती है, वो मैंने अपने ये सेमिनार में सारी की सारी बताई है हबीबा। आप सेमिनार की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है। कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक बाय कर सकते हैं? मेरा ख्याल है नहीं, स्पेसिफिक जी 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 सब्जेक्ट जी, बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई कर भी सकते हैं। अलग। अगर एक अकेला सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। फास्ट का मैथ पोर्शन मुश्किल होता है, नस्ट का मुश्किल होता है। एस्ट्रोफिजिक्स का स्कोप, यार देखो मैं फिजिक्स वाला बंदा नहीं हूँ, नहीं फिजिक्स वाला बंदा है, वो आपको सही बताएगा। देखिए नस्ट बुक दिखाइएगा, बुक भाई आपको दिखाएंगे, बिल्कुल बुक भी बाय कर सकते हैं आप। सही है। अच्छा, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की फीस क्या होती है? किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की फीस ये होती है कि हम आपको कंप्लीट सब्जेक्ट देंगे 6000 में। सही है। अगर आप सिर्फ मैथ लेना चाह रहे हैं, जैसे कि सर एहसन पटेल का आपको बहुत अच्छे लग गए हैं वो, तो अब वो आपको तो वो अब जो है वो अब आप उनको 6 का एक कोर्स आप ले सकते हैं हमसे 6000 में। सही। अच्छा, जो एस्ट्रोफिजिक्स वाला सवाल था, देखें फील्ड जो है ना, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर चीजें तो बहुत कुछ की जा सकती हैं, लेकिन इतनी आराम से आप उसके अंदर ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जाएं, वरना नहीं, क्योंकि ये सोच के जाइएगा कि आप फील्ड को कुछ दे सकते हैं या नहीं। अगर आप फील्ड को कुछ दे सकते हैं, फील्ड के अंदर कुछ नया लेके आ सकते हैं, तो जाएं एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स में। वरना भाई, अगर आपको सिर्फ कमाना है ना, तो फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड पकड़ो, नस में जाओ, डॉक्टर बनो, तो उसके अंदर आपको कुछ मिल जाएगा, उसका स्कोप ज्यादा है। एस्ट्रोफिजिक्स के लिए आप ये सोच के जाएं कि आपको फील्ड को कुछ देना है। सर ये बच्चे को सवाल पूछ रहे हैं सर। सेकेंडरी की भी तैयारी करवा सकते हैं सर ऐसा। यार मैं क्या कहूँ नहीं इनको। अच्छा जी, हाउ टू गेट एडमिशन इन योर अकेडमी, वो सारा प्रोसेस बता चुके हैं हम आपको। एडमिशन लिंक जो है वो दे दिया जाएगा, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। नहीं, आप उसका बेहतर जवाब दे दें। ठीक है। अच्छा, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया? अगर नहीं तो मैं आप लोगों को दोबारा शेयर कर देता हूँ यहीं पे लिंक। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने पास कॉपी करके पेस्ट करें तो आपके पास इसका ऑप्शन आ रहा होगा, इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं जो हमारे अपने ग्रुप हैं अभी, जिसके अंदर आप लोग ऐड हैं, मैं उसमें भी शेयर कर दूंगा इसका लिंक। जब आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, हम आपके पास एक फॉर्म भेजेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। जब आप उसको फिल करेंगे तो आपकी जो सीट है वो रिजर्व होती है, एंड वंस यू पे द फीस तो फिर वो कंफर्म हो जाती है और आपका एडमिशन हो जाता है। इंटीग्रेशन का पोर्शन कितना होता है यार, फिक्स नहीं होता। अगर किसी ने एफएससी में मैथ नहीं पढ़ी हो तो मेरे जो लेक्चर्स मैंने जो दिए हैं और जो क्लासेस दिए हैं माई इंटर अकेडमी पे, मैंने मेक श्योर किया है कि अगर आपको एक लफ्ज भी नहीं आता, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन का सिंबल पहचानना भी नहीं आता, तुम्हें ये नहीं पता कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, तो भी मैंने A to Z हर चीज कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं क्लासेस में, आप एक एक चीज देख सकते हैं। सर आप मैथ्स की तैयारी जो कराएंगे इसमें आप फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कराएंगे या नहीं? जी फास्ट यूनिवर्सिटी की इसमें तैयारी शामिल है, बिल्कुल शामिल है। यूईटी जी बिल्कुल वो भी शामिल है। फेडरल बोर्ड को जो भी फॉलो कर रहा है वो नस्ट ग्रुप में आएगा।
सर आईटी या कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस जनरल फील्ड है, जनरल फील्ड को जाएंगे तो आपको ज्यादा ऑप्शंस खुले रहते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स मेरा ख्याल है कराची यूनिवर्सिटी करा रही है शायद, मुझे इतना पता नहीं है। जी जी जी। आईएसटी भी करा दी है शायद। यस बिल्कुल, जो लीव करना चाहें वो लीव कर सकते हैं। अच्छा, मैं जी आप लोगों के साथ एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, अगर किसी कोई ग्रुप में ऐड नहीं है और ऐड होना चाहता है या किसी को कोई भी सवाल है तो वो इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है माइंडर एकेडमी का, आप इस पर कांटेक्ट करके अपनी तमाम क्यूरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने कहा है सर इंस्टीट्यूशन में नस्ट की प्रिपरेशन जनवरी से हुई है, आप लेट मार्च से शुरू कर रहे हैं। देखिए हमारा जो प्रिपरेशन प्लान है वो पूरे वीक का होता है। जिन इदारों की आप बात कर रहे हैं उनमें हफ्ते में एक क्लास हो रही होती है या 2 क्लासें हो रही होती है, हमारा पूरे वीक का प्लान होता है, हम पूरे वीक इंगेज रखते हैं आपको। तो इस तरीके से मार्च में हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे इदारे जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने शुरू किया जनवरी से, तो भाई अभी भी वो एडमिशन ले रहे हैं और पेपर से एक हफ्ते पहले तक भी एडमिशन ले रहे होंगे वो लोग। तो आप प्लीज कंपेयर ना करें, हमारा एक अपना स्टडी प्लान है, उनका अपना एक अलग स्टडी प्लान है। आपका कोर्स कितने मंथ चलेगा? सिर्फ ओनली मैथ्स मेरा ख्याल है 2 से ढाई महीने चलेगा मैथ्स का कोर्स। 2 से ढाई महीने चलेगा। फीस एडवांस में देनी होगी, बिल्कुल एडवांस में देनी होगी। इम्तियाज जाएं, इम्तियाज का सामान खरीद लें, उसको बोले भाई मैं कल आके पैसे दूंगा। ऐसे नहीं होता, फीस एडवांस में दी जाती है। ठीक है। सॉफ्टवेयर के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी फास्ट है, बता चुका हूं मैं। एनईडी का सेमिनार असाइनमेंट्स तो इतने नहीं होंगे जी बेटा, असाइनमेंट्स नहीं होते। बेसिकली एमसीक्यूज बैंक होता है जो कि आप कर रहे होते हैं। सर अपने लिए फील्ड चूज करते हुए क्या चीजें देखनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं सेमिनार के शुरू में डिस्कस कर चुका हूँ, रिकॉर्डिंग देखिएगा। और उसमें बताया है मैंने कि गोल सेट किस तरीके से करना है आपने। फसीउर रहमान, पर्सनल प्रमोशन के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं मैं उसका जवाब देना पसंद नहीं फरमा रहा, तो बेहतर है कि आप पर्सनल क्वेश्चन ना करें। फिजिकल क्लासेस कैसे ज्वाइन करें? हमारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर हम फिजिकल क्लासेस नहीं दे रहे होते हम, लेकिन मेक श्योर कर रहे होते हैं कि आपकी ईच एंड एवरी क्वेरी को डील करें। डिस्कशन फोरम्स देते हैं हम आपको, चैट बॉक्स देते हैं, टीचर से आप कनेक्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूर होते हैं कि टीचर से ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो रही होती है आपकी। नर्स यूनिवर्सिटी पास पेपर्स बिल्कुल आउट नहीं करती, लेकिन जो बच्चे टेस्ट देकर आते हैं हम उनको पिज्जा पार्टी पे बुलाते हैं, और पिज्जा पार्टी पे बुलाने के बाद हम उनसे कहते हैं भाई जो जो क्वेश्चन याद हैं हमें बता दो, हम उसको नोट डाउन करके उसको हम रिक्रिएट करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो एनईडी की अच्छी है, नस्ट की अच्छी है, प्यास की अच्छी है, जीआईकेआई की अच्छी है। BSCS कॉमसेट बेस्ट है, देन फास्ट। एनईडी यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी फील्ड कौन सी है? हाय 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 भाई, ये तो आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि एक औरत के जो है ना 11 बच्चे थे और वो कहती थी सच्चा प्यार नहीं मिला। तो एनईडी में भाई फील्ड बहुत सारी है और आपके मतलब की कौन सी है उस पर डिपेंड करता है। तो जो आपके मतलब की है वो आप देखें। एनईडी में तो बहुत सारी अच्छी फील्ड्स हैं और कुछ फील्ड्स मतलब सही हैं बस। व्हाट अबाउट साइबर सिक्योरिटी? फास्ट अच्छा करवा रहा है साइबर सिक्योरिटी, और उभरती हुई फील्ड है, इसकी जॉब मार्केट भी है अच्छी, क्रिएट हो रही है। फास्ट में बेहतर है साइबर सिक्योरिटी। बेटा मेडिकल के हवाले से आपको एक अलग से इंशाल्लाह सेमिनार कंडक्ट करेंगे, उसके अलावा पहले भी सेमिनार कंडक्ट हुए हुए हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। यस यू मे लीव इफ यू वांट टू,
सर सीएस में थ्योरी ज्यादा पढ़नी होती है, कोडिंग वोडिंग सब होती है। जज कोई ऐसी फील्ड नहीं है भाई कि पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप ये चाह रहे हो कि मैं पढ़ूं भी नहीं और बस मेरी फील्ड निकल जाए, ऐसे नहीं होता भाई। हर फील्ड में पढ़ना पड़ता है, बस इंटरेस्ट की बात होती है। थ्योरी व्यूरी सब में पढ़नी पड़ती है। किप्स की बुक्स के बारे में व्यूज अच्छी बुक्स हैं, यू कैन फॉलो देम ना, लेकिन ज्यादा मुश्किल है। नस्ट में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मेरा ख्याल है एमसीक्यूज ज्यादा। कौन सी बुक से सॉल्व करें? एक तो हमारी बुक होगी जिसमें इंशाल्लाह अच्छे खासे एमसीक्यूज होंगे। फिर हमारा जो अपना एमसीक्यू बैंक में उसे बैंक है उसमें इतने अच्छे खासे एमसीक्यूज होंगे भाई आप थक जाएंगे, हम एमसीक्यूज देने से नहीं थकेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुल्क के हालात आपके सामने हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं बिल्कुल हैं, लेकिन पे स्केल स्टार्टिंग में स्लो होता है, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हो। सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप पाकिस्तान में है, ऑफिस जॉब्स भी हैं लेकिन फील्ड जॉब्स ज्यादा हैं, इसीलिए सिविल में ज्यादातर लड़कियां जाती नहीं है। बुक का नाम हमारी अपनी बुक होगी, उसका नाम क्या बताएं आपको, माई इंटर अकेडमी बुक है भाई उसका नाम। बुक की प्राइस आपकी कोई नहीं है, पैकेज में शामिल है ऑलरेडी। फ्यूचर स्कोप फॉर सीएस एंड सिविल, सिविल जिंदगी खत्म हो जाए, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, सिविल खत्म नहीं होगी भाई, सिविल का स्कोप बहुत बड़ा है। सीएस तो आपको पता है इमर्जिंग फील्ड है। बुक किधर से मिलेगी? हम टीसीएस करेंगे। बुक टीसीएस करेंगे, बिल्कुल हम टीसीएस करेंगे। सॉफ्टवेयर के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कॉमसेट है, देन फास्ट है। 160 प्लस में नेट में आराम से हो सकता है, बिल्कुल 140 प्लस पे एडमिशन हो जाता है। 160 प्लस पे आपको अपनी मर्जी का कैंपस मिल जाएगा। सर मेरी इक्विवेलेंसी 73 बन रही है, अच्छी है, अच्छी हो जाएगा इंशाल्लाह। कॉम सेट की फीस हाई होती है जब बिल्कुल नस्ट से कॉम सेट देखें बेटा, नस्ट का जब आप ग्रुप लेंगे तो उसके अंदर तमाम तरह यूनिवर्सिटीज की तैयारी हो जाएगी जो कि फेडरल हैं और सिंध बोर्ड है। तमाम तरह यूनिवर्सिटी की तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह, सिवाय आईबीए के। आईबीए का मंजन थोड़ा अलग है भाई। हर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स होती हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आती हैं, क्राइटेरिया होता है उसका, नीड बेस भी होती है, मेरिट बेस भी होती है, एचईसी की स्कॉलरशिप्स आती हैं। तो इट्स बेटर कि हम नस्ट का ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें हमारा ईकेट भी कवर हो जाएगा और नस्ट भी। यस यू कैन से दैट, और ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, सिर्फ 1500 रुपए का डिफरेंस है। और बुक का अलग से सर? बुक का भी डिफरेंस है। सर एज यू आर फ्रॉम सिंध, सो क्या आप सिंध टेक्स को टच करते हुए पंजाब टेक्स की तरफ लेके जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम दोनों चीजों को कवर कर रहे होंगे। देखें 70 to 80% वो है जो कॉमन है और 20% डिफरेंट कोर्स है। नस्ट की डेमो क्लासेस कहाँ अवेलेबल हैं वो आपको सर नईम बता देंगे। बेटा आप लोगों के साथ आप सबको एक एक मैसेज फॉरवर्ड किया गया है जो पर्सनली। एनरोल्ड होंगे उनको बुक मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सॉरी सर, सॉरी सर। सही है, सही है, कोई मसला नहीं बेटा। आप लोगों को पर्सनली मैसेज किया गया है जिसके अंदर आपके पास यूजर नेम है, पासवर्ड है, आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो भी दी गई कि किस तरह से आपको लॉगिन करना है। फिर भी अगर कोई बच्चा है जिसको नहीं मिला है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। मैंने आपके साथ यहाँ पे भी एक नंबर शेयर किया था, मैं दोबारा कर देता हूँ। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपना डेमो ले सकते हैं, अदरवाइज ग्रुप में ज्वाइन होकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। जो बच्चे एनरोल्ड होंगे उनको बुक मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, और जो बच्चे एनरोल नहीं होंगे वो भी हमसे बुक्स वगैरह खरीद सकते हैं। नंबर दे दिया है, डायरेक्ट मैसेज में गलती से भेज दिया है आपने। सर ओके, एवरीवन तो नहीं लिखा आपने। सॉरी सॉरी। एएस के प्राइस, कामरान में आपका सवाल नहीं समझा। बुक की प्राइस कोर्स में है जी, बिल्कुल कोर्स में शामिल है बुक की प्राइस।
और कोई सवाल है आप लोगों का? बेटा बुक में आपके पास 4 सब्जेक्ट के सारे एमसीक्यूज, 4 नहीं बेटा 5, अगर आप आईक्यू नस्ट ले रहे हैं तो आपके पास आईक्यू वाला सेक्शन भी होगा, उसके अंदर भी उसके सवाल भी होंगे, सबके होंगे। सर ओईडीबी की बुक कैसे है बेटा? अच्छी बुक है, अच्छी बुक है उसकी। कोर्स नहीं लेते फिर बुक, अगर आप कोर्स नहीं लेते तो बुक की प्राइस है 3000, 3000। OETP IQ के हवाले से बुक्स कैसी हैं? अच्छी हैं, अच्छी हैं। जी बिल्कुल, अगर आपका CS ग्रुप है तो केमिस्ट्री की जगह आपको CS मिलेगी। देखिए एग्जैक्ट फिगर तो नहीं होती, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक पर डिपेंड करता है, कोई टॉपिक ज्यादा काम का होता है, कोई टॉपिक कम काम का होता है, तो इसलिए वैरी करता है। आपकी बुक में हर सब्जेक्ट के MCQ होंगे? बिल्कुल, हर सब्जेक्ट कवर किया जाएगा, हर टॉपिक कवर किया जाएगा। ठीक है जी, मजीद कोई सवालात हो तो आप व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह आपसे। और आपका कोर्स ले लें तो फेडरल बुक, देखिए फेडरल बुक से जो रीडिंग करनी है ना वो अलग चीज है। वो आपने फेडरल बुक कितने की आएगी? 200-250 रुपए की आएगी उर्दू बाजार से, और इधर आपका किसी बड़े बुक स्टोर से मिल जाएगी। उसकी बुक रीडिंग जरूर करनी है आपने टेस्ट की तैयारी के लिए। ठीक है, ठीक है जी। मेरा ख्याल है मजीद कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। एडमिशन अभी रीडिंग टाइम नहीं है, देखें यही तो बात है, अगर आप रीडिंग टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर नस्ट में कैसे होगा आपका। देखो एक बेटा एक बात याद रखो, अगर जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो ना तो कंफर्ट जोन से बाहर आके करना पड़ता है। मैं AC में बैठा रहा हूँ और बाहर जो है ना मजदूर की मिसालें दूं तो ये बात गलत है। तो भाई कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, रीडिंग का टाइम निकालना पड़ेगा आपको अगर नस्ट में जाना चाहते हो। ठीक है, ठीक है जनाब। इसको हम टाइम शॉर्ट है, देखें टाइम मैनेज करना पड़ता है यार, टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम मैनेज करना पड़ता है। अब मेक योर टाइम टेबल, अपना टाइम टेबल बनाएं। जब टाइम टेबल बन जाएगा तो फिर आप उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी सारी चीजें बेहतर हो सकेंगी। जी पूछिए। NED के लिए तो खास आपको बुक रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो जो हमारी बुक की थ्योरी होगी आप वो कर लेंगे, लेक्चर्स कर लेंगे, काफी होगा। डेली कितने स्टडी आवर्स, कितने आवर्स स्टडी करना होगा वो सब आपको प्लान हम बताएंगे, प्रिपरेशन प्लान देंगे हम आपको, वो सब आपको प्रिपरेशन प्लान देंगे हम। NED के टेस्ट कब से स्टार्ट हैं? अगस्त में है, रजिस्ट्रेशन खुल चुकी है। नस्ट केमिस्ट्री के लिए मशहूर है कि बुक की लाइंस आती हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर फर्स्ट ईयर के हवाले से भी दे दें? फर्स्ट ईयर के हवाले से क्या चाहिए, मैं समझा नहीं आपकी बात। जी उस हवाले से आप व्हाट्सएप पे हमसे पूछिए, हम आपको गाइड कर देंगे। ये फिलहाल अभी नस्ट के हवाले से बात चल रही थी सारी, नस्ट और फर्दर यूनिवर्सिटीज के लिए। ठीक है जी, हम इसको वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे मजीद नेक्स्ट टाइम। ठीक है,
और अपने जो आपके सवालात हैं वो आप व्हाट्सएप पे भेजिए, इंशाल्लाह फिर आपको हम रिस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा रहा आप लोगों के साथ, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।